नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है, हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप लोगों के वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक था, वो हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था साझेदारी, बोले तो पार्टनरशिप। अब हम लगातार बच्चों की डिमांड के अनुसार, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम आ गया है, उसके अनुसार हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा सिलेबस है वो टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को पूरा बुक को इसका सॉल्यूशन कराएंगे, तो मैं समय रहते हुए आपकी इस बुक को जरूर कवर कराएंगे। पहले लगातार आप लोगों के लिए इसके वीडियो बराबर आते रहेंगे, बड़े बड़े छोटे छोटे वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। आपके बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, अब हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे हम एडवांस पे। यहाँ पे थोड़ी अर्थमेटिक को यहीं पे स्टॉपेज करेंगे हम, एडवांस को लेके चलेंगे हम। एडवांस के टॉपिक हमारे बिल्कुल भी नहीं हुए, एडवांस के हम पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं। फिर हमारे 5-6 टॉपिक बचे हुए हैं, किसके बोले तो अर्थमेटिक के, वो हम 5-6 दिन के अंदर कवर करा दें। तो ये आज हमारा जो टॉपिक चालू हो रहा है उसका नाम है सांख्यिकी। क्या है भाई लोगों? सांख्यिकी, जिसमें हम वो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे बहुलक सीखेंगे, माध्य सीखेंगे, माध्यिका सीखेंगे, विचलन सीखेंगे। ऐसी कई चीजें आप लोगों की देखने को मिलेगी, सीमा सीखेंगे। ऐसी कई चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो हमने जैसे कि आपसे वादा किया था पार्टनरशिप की वीडियो में कि हम लगातार अब आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक काम करने वाले थे। हम क्वेश्चनों की संख्या तो आपके लिए उतनी ही रखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं घटाएंगे। जो आपकी बुक में दे रखे हैं वही दिए बिल्कुल कराएंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले को, जो क्वेश्चन एक सी शकल का है, एक जैसा सवाल है, उसी जैसी शकल का सवाल है, तो हम उसको हल नहीं कराएंगे। हम उसको आपको रिलेट करके बता दें कि सवाल ऐसे बनेगा। कुछ नया, कुछ बदलता है, टाइप बदलता है, या सवाल में कुछ बदलाव होता है, उसको हम जरूर आपको कराएंगे, जिस वजह से हम सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। तो चलते हैं, चालू करते हैं हम लोग सांख्यिकी। अगर तो आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको लगातार क्वेश्चनों की पीडीएफ देखने को मिलती रहती है। तो आप जा सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। वहां पे मैंने आप लोगों के लिए इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी है। लगभग 64 क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चन है, जो मैंने क्या कर दिए वहां पे दे दिए टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चालू करते हैं अपनी सांख्यिकी। टाइप नंबर फर्स्ट दे रखा है, क्या लिया है? निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य की गणना करें। एक शब्द यहाँ पे दिया है भाई लोगों, माध्य। क्या दे रखा है यहाँ पे? अपन को माध्य शब्द दिया है। यहाँ पे दे रखा है भाई लोगों माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब होता है भाई लोगों औसत। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। ठीक है सर, जब भी आप माध्य शब्द यूज होगा तो आप समझ जाना औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। परिणामों परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या, जैसे कोई नंबर मैंने बोला 1 2 3 4 5 और ये 6, वही मैंने 7 बोल दिया। मैंने बोला इसका माध्य बताइए। इसका क्या बताइए? माध्य बताइए। जैसा आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है वैसा यहाँ पे लिखा हुआ, बस यहाँ पे नंबर अलग है, यहाँ पे नंबर अलग है। तो हमें क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे अगर तो देखेंगे 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 27, 27 और 2 कितना हो गया? 30, और 30 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 31। कितना बन गया हमारे पास? 7 6 13, 13 5 कितना? 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28। ठीक है, 28 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग लगा दिया, और औसत जो निकल के आया वो कितना निकल के आया भाई लोगों? 4 निकल के आया। औसत या माध्य कितना निकल के आया? 4 निकल के आया। तो हम माध्य शब्द जैसे यूज करेंगे तो आप समझ जाना कि मैं आपसे औसत पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? औसत पूछ रहा हूँ। अगर नंबर के तौर पे आपको दिया जाता है माध्य, तो यही होता है। आगे अपन लोग जो और मध्य श्रेणी के या श्रृंखला के तौर पे या सारणी के तौर पे देखने को मिलेगा, तब हम आपको और बताएंगे कि हम माध्य का फॉर्मूला बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यूज करेंगे और धीरे धीरे हम सवालों को हल करते चलेंगे। तो इस सवाल का जवाब देखते हैं हमारे पास क्या आता है भाई लोग, इसको भी अपन देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबको प्लस करेंगे पहले, क्योंकि दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या होती है। परिणाम कितने? 1 2 3 4 और कितना? 5। चलिए भाई, तो अपन लोग क्या करते हैं कि माध्य निकालते हैं। माध्य मतलब औसत, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। हम क्या करेंगे? इन सबको भी हम जोड़ते हैं। इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि परिणामों का योग निकालना है, तो इन सबको जोड़ना है बटे परिणामों की संख्या। परिणाम कितने? 1 2 3 4 और कितना? 5। हम नीचे कितना लिखेंगे सर? 5 लिखेंगे।
ऊपर सबका जोड़ लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? सबका जोड़। जोड़ते पहले पॉइंट पॉइंट वाले जोड़ लेते। 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 7 25, 25 की 5, हाथ से लागी कितनी 2, 2 15 और 2 17, 17 और 9 कितना हो गया हमारे पास 26, और 26 और 7 कितना हो गया हमारे पास 33, 33 और 5 कितना 38, 38 2 40, ये हमारे पास 40.5 बन गया। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 5 8 40 आएगा और पॉइंट 5 1 5, तो हमको इसका माध्य औसत जो देखने को मिलेगा वो 8.1 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? डी दिल्ली में लिखा हुआ है। मैं 1 से 2 क्वेश्चन एक जैसे कराऊंगा, उसके अलावा आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। आप उसको करके देखें तो ठीक है, ना करके देखें तो भी ठीक है। आपको अगर ये 1 2 क्वेश्चन भी आ जाते तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आ जाए। नया क्वेश्चन होगा वो तो हम आपको बताएंगे। चलते हम अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। बिल्कुल अगला सवाल भी हमारा ऐसा ही लिखा है। 36 53 50 43 57 50 40 35 39 और 34, इन सबका क्या निकालना है? अपन को माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। मैंने क्या बोला था कि मैं एक सवाल कराऊंगा, एक जैसा सवाल आएगा तो मैं नहीं कराऊंगा। क्या करूंगा? मैं इन सबको जोड़ूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल हमारे पास 10 संख्या बन गई है। और ऊपर इन सबको क्या करना है? प्लस करना है, और आप डिवाइड करेंगे 10 का, आपका कोई ना कोई उत्तर मैच कर जाएगा, जो कि आपको आंसर की में देखने को मिल जाएगा। चलो मैं इसका आंसर की भी आप लोगों को बताता जाऊंगा। ठीक है, आप इसको हल करके रखिएगा। चलते हैं हम अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। चलिए भाई, सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से पे? 3 पे। ठीक है, इसमें भी अपन लोगों को इस सवाल में भी क्या पूछा? भाई लोगों माध्य पूछा है, मतलब वही वाला सवाल, मतलब औसत पूछा है। सवाल बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी अपन लोगों ने किया था, बस यहाँ पे क्या लग गया भाई लोगों? माइनस लग गया है। इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नया बदलाव होगा तो वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं? पहले संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और कितनी 7, दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या कितनी है सर? 7 है। इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने का मतलब है कि प्लस वालों को अलग जोड़ो और माइनस वालों को अलग जोड़ो। ठीक है, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो हम देखेंगे 12 और 17 कितना हो गया? 29 हो गया। 29 और 13 कितना हो जाएगा? 29 और 13 हमारे पास हो जाएगा 42। 42 और 6 कितना हो जाएगा सर? 48। 48 और 9 कितना हो जाएगा सर? 48 और 9 हमारे पास बन जाएगा 57, और 57 और 8 बन जाएगा हमारे पास सर कितना? 57 8 बन जाएगा 65। तो टोटल हमारे पास 65 तो प्लस का बन गया, और माइनस हमारे पास ये 2 लिखा हुआ है, तो हमें देखने को मिलेगा 65 में से 2 जाएगा तो 63 बचेगा, और बटे में 7 लिखा है तो 7 नाम कितना होता है सर? 63। तो इसका जो फाइनली औसत या माध्य जो देखने को मिलेगा वो हमको कितना देखने को मिलेगा? 9 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है भाई लोगों, और सवाल आप करते जाएं, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेंगे। बिल्कुल ये भी सवाल वैसा ही पूछा गया है। 22 35 15 75 66 50 52 36 70 86 और 10 का माध्य बताइए। क्या बताइए? बाद हम बस सवाल को देखने के बाद हम ये समझ जाएं कि सवाल में हमें करना क्या है, क्योंकि हमारी जो मुलाकात होनी है सवाल से वो 1 से 2 सवालों से मुलाकात होनी है हर टॉपिक से, है ना। 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके चक्कर में आप लोगों को 124 सवाल पढ़ाऊंगा। कितने पढ़ाऊंगा? 124 सवाल पढ़ाऊंगा। एक जैसी शकल के होंगे, इनको छोड़ देंगे। तो ये भी वैसा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बटे में तो भाई लोगों को 11 आएगा, और ऊपर इन सबका क्या आ जाएगा? जोड़ आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बताओ कोई बड़ी बात है क्या जोड़ निकालना? और 11 से क्या कर देना आप लोग? डिवाइड कर देंगे, तो आपको कोई ना कोई उत्तर देखने को मिल जाएगा। इसकी आंसर की भी मैं आप लोगों को पीडीएफ में रख दे दूंगा। इसकी आंसर की वो भी मैं क्या दे दूंगा आपको? पीडीएफ में दे दूंगा, जिससे आप तसल्ली हो जाए कि आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है कि नहीं। वैसे इसमें उत्तर गलत होने के कोई चांस होने नहीं चाहिए। अगर ऐसे सवाल हमसे गलत होते, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम पीछे जितने टॉपिक बड़े बड़े पढ़ के आए और इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई जोड़ घटाना हमने किए, वो सब बेकार में चले जाना है। तो इसका मतलब है कि इससे इस तरीके से तो हम कर ही सकते हैं। इसकी आंसर की भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, फिर भी आप उत्तर निकालोगे, जो निकलेगा वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर निकलेगा। चलते अगले सवाल पे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अपन लोग कौन सा? 8वां सवाल है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। यहाँ भी अपन लोगों से क्या पूछा भाई लोगों? माध्य पूछा है। क्या पूछा है? माध्य। ठीक है, यहाँ पे भी क्या पूछा अपन लोगों से? माध्य। माध्य मतलब औसत। प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं एक या किसी और से ना कट, एक से तो कटती हो लेकिन किसी और से ना कटती हो, स्वयं से कटती हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती? अभाज्य संख्या कहलाती। या ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड ना होना नहीं हो सकते हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या निकल के आती है उन्हें हम कहते हैं 2। कहां से शुरुआत होती है? 2। नंबर सिस्टम का वीडियो आप देखिएगा, उसमें हमने सब सिखा रखा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद हमारे पास 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 11, 13, 17, ठीक है, 19, 19, ठीक है, 23,
और कितना 29। हमको लिखना कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अभाज्य संख्याएं लिखनी थी, हमने लिख ली। ठीक है, हमसे इनका माध्य पूछा है तो 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बटे में तो 10 आएगा। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, इन सबको क्या करोगे आप प्लस करोगे। 3 2 5 5 5 10 10 10 10 और 7 17, और 17 और 11 कितना हो गया 17 11 28, 28 और 13, ऐसे इन सबको क्या करो प्लस करो। आप क्या करो प्लस, और प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं भाई लोग। जैसे आप प्लस करोगे इन सबको क्या करोगे आप प्लस करोगे, इन सबको क्या करोगे प्लस करोगे दिए गए परिणामों का एक बटे परिणामों की संख्या। इन सबको जब ऐड करोगे तो आपका बनेगा 129। कितना बनेगा 129, और डिवाइड बाई 10 करोगे, नीचे जितना जीरो होता है उतनी संख्या बाद क्या लग जाता है पॉइंट लग जाता है। नीचे एक जीरो आया तो आप एक संख्या बाद पीछे से पॉइंट लगा दोगे, इसका जो उत्तर कहलाएगा भाई लोगों वो क्या कहलाएगा 12.9 कहलाएगा। यही हमसे पूछा था प्रथम 10 अभाज्य संख्या को औसत बताइए, तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा 12.9। औसत मतलब हम माध्य की ही बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच अंतर बताइए। ऑप्शन इसका कहां पर है भाई, ऑप्शन आगे दे रखे हैं। चलिए ऑप्शन आपको आगे दे रखे हैं। प्रथम 8 भाज्य संख्या है, क्या भाई लोगों भाज्य। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, देखो एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, दो क्या भाई लोगों हमारी क्या है दो अभाज्य संख्या है, ये दो क्या भाई लोगों अभाज्य, क्या है अभाज्य। और 3 क्या है सर, तो 3 भी अभाज्य, 3 भी क्या भाई लोगों अभाज्य। 4 क्या है सर, तो 4 हमारी भाज्य, क्या भाई लोगों भाज्य। तो यहीं से चालू होती है भाज्य संख्याओं का रूप। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 है वो सबसे छोटी क्या है भाज्य संख्या है, तो यहाँ से 4 आएगा। 4 के बाद देखो तो 6 भी भाज्य संख्या है, 6 के बाद क्या है 8 भी भाज्य संख्या है, 8 के बाद हमारे पास देखो तो 9 भी तो भाज्य संख्या है। क्यों, ये 3 से कट जाती है, 9 से कट जाती है, तो 9 भी तो एक भाज्य संख्या है। तो हमने देखा कि हमारे पास कितना बोला है उसने, प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। 8 लिखना है, हमारे पास 9 हो गया। 9 के बाद देखो तो हमारे पास कितना 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12 आ जाएगा, और 12 के बाद अगर देखो आप तो कितना बन जाएगा, 12 के बाद 14 बन जाएगा, और 14 के बाद 16 बन जाएगा, और 16 के बाद क्या बन जाएगा 18। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। अच्छे 8 तक ही लेनी थी हमें 8 तक लेना था। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं इसका माध्य निकाल लेते हैं। दोनों का हमसे क्या पूछा है अंतर पूछा है, क्या पूछा है अंतर पूछा है। और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच अंतर बताइए। तो अगर हम इसका जोड़ करें भाई लोगों तो कितना हो रहा है हमारे पास, तो जोड़ सकते हो 6 4 10 10 7 18, 18 और 9 27, 27 10 37। ठीक है, 37 और 12, 37 और 12 अगर देखोगे तो आप लोगों को 49 बन जाएगा। 37 और 12 49, 49 में अगर 14 जोड़ते हो आप लोग, 49 में क्या करते हो आप 14 जोड़ोगे, 49 में अगर आप 14 जोड़ते तो आप कितना मिलेगा 9 5 9 4 13 की 3, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 63। ठीक है, 49 और 14 कितना हो गया सर 63 हो गया, और 63 में आप 16 जोड़ दो, 63 में आप 16 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 6 3 9। ठीक है, और ये कितना बन गया हमारे पास 7, 79 बन गया हमारे पास 79। इसका जोड़ फाइनली बन के आ गया, कितना बन गया भाई लोग 79। तो हमारे पास ये तो 8 हमारे पास 79 का क्या निकल के आ गया जोड़ निकल के आ गया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये भाज्य संख्याओं क्या निकल के आ गया जोड़ आ गया 79। कैसे देखिएगा, मैंने देखा कि हमारे पास क्या क्या संख्या थी, 4 थी, 4 के बाद 6 थी, 6 के बाद 8 थी, 8 के बाद 9 भी है क्योंकि ये 3 से कट जाती, 9 के बाद 10 थी, 10 के बाद 12, और 12 के बाद 14, और 14 के बाद अगर देखो 14 के बाद देखो तो 15 भी एक संख्या निकल के आती है हमारे पास। क्या निकल के आती है सर 15 निकल के आती है। ये हमारे पास 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 12 भी है, और 14 भी है, और क्या है 15। ये सभी किस में आती है भाज्य संख्याओं में आती है। किस में आती है भाज्य संख्याओं कितनी लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सबको हम जोड़ लेते हैं भाई, इन सबको क्या कर लेते हैं हम जोड़ लेते हैं। तो हम देखेंगे भाई लोगों को कितना कितना हो रहा है हमारे पास। तो हमने देखा भाई लोगों 6 4 10 10 7 18, 18 9 27, यहाँ से यहाँ तक हमारा 27 बन गया। ठीक है सर, ये हमारे पास कितना बन रहा है, तो ये हमारे पास 22 बन रहा है, और ये हमारे पास कितना बन रहा है सर 29 बन रहा है। ठीक है सर, तो हमने देखा कि भाई लोग क्या करें इसमें, तो हमने देखा कि हमारे पास जोड़ लेते हैं 9 2 11, और 11 और 7 कितना हो गया हमारे पास 11 और 9 2 11, 11 और 7 18, 18 की 8 हो गई। हासिल कितनी आई सर 1 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 78 बन गया।
कितना बन गया सर 78। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, संख्या कितनी आएगी बटे में, तो सर 8 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 8 बात कर रहा है। ठीक है, अब बात कर रहा है प्रथम 8 भाज्य संख्याओं की। प्रथम 8 भाज्य संख्या लेते तो 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, है ना, 5 लिखोगे, 7 लिखोगे, 11 लिखोगे, 13 और क्या 17 और क्या 19। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास 8 संख्या बनेगी टोटल आवाज। इन सबको भी हम क्या करें भाई लोग, जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17 और 17 और 11 हो गया हमारे पास 28। 28 और 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 39, 39 और 2 41। 28 और 13 41, 41 और 17 जोड़ोगे, 41 में अगर आप 17 जोड़ते हो तो आपको 58 मिलेगा, और 58 में आप क्या करो 19 जोड़ दो। 58 में क्या करो आप 19 जोड़ दो, 58 में आप 19 जोड़ो, 9 8 17 की 7, 5 और 1 6, 6 और 1 क्या 7, तो टोटल 77 देखने को मिल गया। 77 बटे में क्या आएगा सर 8 आएगा। अब फाइनली हम इन दोनों का अंतर करेंगे। अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना, तो बड़ा वाला तो ये, छोटा वाला ये, सॉरी बड़ा यही है, चलो अच्छी बात है। 77 में 78 बटे 8 में से 77 बटे 8 हटा दो, बड़े में छोटा घटा दें तो एलसीएम कितना आएगा सर, तो 8 आएगा। वो 78 में से 77 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो इन दोनों का जो बीच का अंतर देखने को मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा 1 बटे 8 देखने को मिलेगा। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। किस में लिखा हुआ है, सी में। बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, बेसिक है तो आप सवाल धुआं कर सकते हैं, और रेलवे के सवाल है तो घुमा फिरा के तो दिए होंगे। ठीक है, चलते देखते हैं अगला सवाल क्या, अगर ऐसा ही होगा तो छोड़ दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, यदि 6 प्रेक्षण 5 7 9 1 11 और 12 का माध्य 9 है। यहाँ से इसको भी तो आराम से कर सकते हैं। एक और करा देता हूं मैं आपकी तसल्ली के लिए, बीच में आपको कोई ना कोई मान गायब कर देगा और आपको माध्य दे देगा, मतलब औसत दे देगा। तो औसत आपको कितना दे रखा है, तो सर माध्य इसका दे रखा 9। माध्य बराबर दिए गए परिणामों का योग, जोड़ते हैं भाई लोगों 7 5 12, 12 9 21, 21 और 11 कितना हो गया, 21 और 11 32, और 32 और 12 कितना हो गया सर, 32 12 हो गया हमारे पास 44। 32 और 12 है ना, 32 और 12 हमारे पास कितना हो गया 44। 44 और प्लस में क्या चल रहा है सर, यहाँ पे ए और चल रहा है, क्या चल रहा है ए, तो 44 प्लस ए बन गया। दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या। सर परिणाम कितने हैं टोटल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 परीक्षणों का, कितना लिखा हुआ है 6, तो हम क्या करेंगे सर बटे में 6 लिख लेंगे। तो दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या, जी ए है भाई लोग ए, इसका गुणा इधर करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54, और बराबर में क्या लिखा है 44 प्लस ए, 44 प्लस ए, ये 44 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि ए का मान बताइए, तो ए का मान हो जाएगा 10, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब ऐसा सवाल आएगा तो मैं नहीं कराऊंगा, आपको समझ लेना आप कैसे करना है। सवाल एक आ गया x प्लस 77, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 3 और x माइनस 2 का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए माध्य। दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या। तो पहले क्या करते हैं, सब लोगों को जोड़ लेते हैं। x वालों को अलग जोड़ लो, x 1x 2x 3x 4x और कितना 5x। यहाँ से सर मुझे 5x मिल गया। दिए गए परिणामों का योग कर रहा हूँ मैं, सबको जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 5x मिल गया। अब मैं क्या करूंगा सर, पहले नंबरों को जोड़ लेता हूं। तो हम जोड़ेंगे 7, 77 और 7 कितना हो जाएगा सर, 77 और 7 हमारे पास हो जाएगा 84, और 84 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा सर, 84 में 5 जोड़ूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 89, और 89 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा सर 92, और 92 में से भाई लोगों 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 90, कितना बचेगा 90, कितना बचेगा 90। 77 और 7 कितना हो गया हमारे पास 84, 84 और 5 कितना हो गया 89, 89 और 3 कितना हो गया सर हमारे पास 92, 89 और 3 92, 92 में से 2 घट गया तो कितना बचा 90। ऐसे ही जोड़ते थे पहले, प्लस वाले अलग जोड़ते हो, माइनस वाला उसमें से क्या हो जाता है हट जाता है। दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या। परिणाम कितने, 1 ये 2 3 4 और कितना 5, सर यहाँ पे 5 है। ठीक भाई लोग, हम क्या करते हैं सर 5 का दोनों में भाग लगा देते हैं, आप ऊपर से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लोगे सर, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से सर 18 बचेगा। बटे में क्या लिखा हुआ 5। ठीक है, इन दोनों से मैंने 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन का मतलब होता है भाग देना, कॉमन का मतलब भाग देना होता है। 5 का 5 भाग दोगे तो x बचेगा ओनली, और 5 का भाग जब 90 में दोगे तो 18 बचेगा। 5 से 5 कट जाएगा तो फाइनली हमारा जो उत्तर देखने को मिलेगा x प्लस 18 मिलेगा। पर x प्लस 18 में किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इस बार आपको पेपर में सवाल छोड़ के आना ही नहीं है। अगर आप 30 नंबर का मैथ आ रहा है तो 30 में से 30 बनाएंगे। ठीक है, चलिए
चलते देखते हैं अगला सवाल क्या है। दिए गए अवलोकन में x+1, x+3, x+5, x+7, x+9 का माध्य 6 है तो x का मान बताइए। इस बार अपन से x का मान पूछ लिया भाई लोग, है ना। इस बार माध्य दे दिया इसलिए x का मान पूछा है। तो माध्य कितना दिया है सर हमें, तो माध्य दे रखा है 6। तो दिए गए परिणामों का योग औसत बराबर या माध्य बराबर दिए गए परिणामों का योग जोड़ते हैं 1 2 3 4 और कितना 5। तो हमारे पास ये तो 5x बन गया सर, ठीक है। सबको जोड़ रहा हूं मैं, x वाले x के साथ जोड़ते हैं, बिना x वाले बिना x के साथ जोड़ेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे नंबर को जोड़ते हैं, 1 3 और 1 4, 5 4 9, 9 7 16 और 16 और 9 25। तो हमारे पास नंबर टोटल बन गया 25 और डिवाइड बाई संख्या कितनी है 1 2 3 4 और कितना 5। संख्या हमारे पास टोटल कितनी है सर 5, ठीक है सर। हम ऐसा करते हैं ऊपर से 5 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से हम 5 कॉमन लेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से कितना बचेगा x बचेगा और 5 25 बचेगा और बटे में क्या चल रहा है सर 5, ठीक है। 5 ऊपर से कॉमन ले लिया मैंने, 5 से 5 क्या हो गया कट गया सर। अब 5 को मैं क्या करूंगा, हमारे पास क्या बचा है यहाँ से x+5 बराबर हमारे पास 6 बचा है और 5 इधर भेज देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो देखने को मिलेगी 1 देखने को मिलेगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दे रखी है, डी में दे रखी है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 6 पंजा 30 कर सकते थे, 6 पंजा कितना हो जाता सर 30 बन जाता, बराबर में 5 + 25 बनता, 5x + 25, 25 इधर आके माइनस का हो जाता तो हमारे पास 5x बराबर हमको देखने को मिलता 5 और 5 से 5 कट जाता, फिर भी हमारे पास 1 आता, ठीक है। वो आपकी इच्छा है कि आप कैसे करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगले सवाल को भाई मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल वैसे के वैसे सवाल दिया है, अभी अपन लोगों ने किया था वैसे कर सकते हैं। जैसे x वाले अलग जोड़ो, पहले तो आपके पास माध्य दे रखा है, माध्य कितना दिया है सर 20 दे रखा है, माध्य आपके पास 20 दे रखा है, 1x 2x 3x 4x 5x, तो ये टोटल हमारे पास 5x बन गया। अब नंबरों को जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, तो माइनस का 10 आएगा सर और बटे में क्या चल रहा है डिवाइड बाई 5 आएगा क्योंकि संख्या 5 है, 1 2 3 4 और कितना 5। हम 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, जैसे ही हम 5 कॉमन लेंगे तो आप देखोगे यहाँ से ओनली x बचेगा और 5 दूनी 10 बचेगा, बटे में क्या है 5, 5 से 5 क्या हो गया सर कट गया, तो ये 2 हमारे पास बचा कितना है, तो हमारे पास बचा 20 बराबर x - 2, कितना बचा x - 2, ये 2 इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये 22 बन जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमको देखने को मिलेगी वो 22 देखने को मिलेगी। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा पहले 2 अवलोकनों का माध्य बताइए, पहले 2 अवलोकनों का माध्य। पहले 2 अवलोकन देखो तो हमारे पास ये वाले हैं, पहला कितना है x है सर और अगला कितना है हमारे पास x - 1 है। तो इनका क्या बताना है, अपन को माध्य बताना, मतलब इन दोनों का औसत बताना है। क्या बताना है, औसत। तो ये वाला तो 22 ही हो जाएगा सर, ये वाला तो 22 हो जाएगा और यहाँ पे 22 से यहाँ पे x का मान 22 रखेंगे तो 22 में से 1 घट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 21। इन दोनों का माध्य बताना है, इन दोनों का क्या बताना, माध्य। लिखा है पहले 2 का अवलोकन का माध्य बताइए, ठीक है। भाषा आपको घुमाएगी लेकिन आप जब पूरा पढ़ के जाएंगे तो आप धुआं धुआं कर दोगे, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सर ने हमको क्या बताया था, ठीक है। तो हमने देखा कि इन दोनों का माध्य पूछा तो इन दोनों को जोड़ो, दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग अगर जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 43 मिलेगा, बटे परिणामों की संख्या 43 बटे 2, 43 बटे 2 का मतलब इसमें भाग दोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजा 10, 21.5 देखने को मिल जाएगा। पहले 2 अवलोकनों का माध्य देगा 21.5, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। कितना घुमाएगा, कुछ नहीं घुमाएगा, इतना घुमाएगा जितना आपके पेपर में आया हुआ है बस। चलते भाई लोग को अगले सवाल पे देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। सवाल लिखा हुआ पृथ्वी पर पाए गए 5 उल्का पिंडों का द्रव्यमान 23.5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 22 किलोग्राम और 16 किलोग्राम है। इन आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माप 19.5 किलोग्राम है, ठीक है। माप 19.5 किलोग्राम का मतलब है अगर आप इसे माध्य के तरीके से सॉल्व करते हो, अगर इसको माध्य के तरीके से सॉल्व करते हो, इसको औसत के तरीके से सॉल्व करते हो तो इसका जो उत्तर आना चाहिए वो आना चाहिए 19.5। अगर 19.5 आ जाता है तो ये सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों का माध्य का कहलाएगा। किसका कहलाएगा, माध्य का। बहुलक भी हम बताएंगे, जब कोई चीज बार बार आती है उसको हम बहुलक बोलते हैं। हम आप लोगों को माध्य विचलन भी बताएंगे। विचलन का मतलब होता है कि हम जब सबको औसत निकालने के बाद हम उसमें से सारे नंबरों को घटाते हैं तब हमारा विचलन निकल के आता है। माध्यिका भी हम बताएंगे। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला। पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं तब हम माध्यिका बताते हैं। एक एक करके धीरे धीरे चीजें आ रही तब निकाल के हम बता पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये कितना दिया है, तो सबको जोड़ लेते हैं। ये 15 दिया है, 15 और 20 35 हो गया। 35 और 22 देखो तो कितना हो गया, 35 22 हमारे पास हो गया 57।
35 और 22 हमारे पास हो गया सर 57, और 57 और 16 कितना हो जाएगा 57, 57 और 16, 57 और 16 9 7 13, 7 6 13 की 3, वही 6 और 6 और 1 कितना 7 73, और 73 में आप 23.5 और जोड़ दो, 23.5 जोड़ोगे तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, और 7 2 कितना हो जाएगा 9, 96.5 बन गया, 96 पॉइंट कितना बन गया सर हमारे पास 5 बन गया। दिए गए परिणामों का एक बटे परिणामों की हमारे पास संख्या आएगी, तो परिणाम कितने 1 2 3 4 और कितना 5, आप इसमें 5 का भाग लगा दो, इसमें क्या लगा दो 5 का भाग लगा दो, 5 का जैसे ही आप भाग दोगे कितना बच जाएगा 5 एकन 5, सर कितना बचा सर हमारे पास, तो 4 बचा हमारे पास, यहाँ से कितना बचा हमारे पास 4, कितना हो गया 46 हो गया, 5 नाम 45 होता है सर, कितना बच गया सर 1 बच गया, और 5 तिया कितना होता है सर 15 होता है। तो इस सवाल को अगर आप निकालोगे तो आपका 19.3 आ जाएगा। तो ये किस तरीके से हमने किया है, ये हमने माध्य के तरीके से तो किया है, इसका जो उत्तर कहलाएगा फाइनली वो क्या कहलाएगा माध्य कहलाएगा, कि इसका माध्य 19.3 आ गया, इसलिए माध्य का सवाल है। किसका सवाल है, माध्य का सवाल है। चलते हैं अपन लोग अगले सवाल पे, चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से 16 पे। सवाल क्या बोल रहे हैं 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12, 10 के प्रत्येक प्रेक्षेपण में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका नया माध्य क्या होगा। प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक में 10 की वृद्धि का मतलब है कि आप इसमें भी 10 जोड़ दो, आप इसमें भी 10 जोड़ दो, आप इसमें भी 10 जोड़ दो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 10 जोड़ दो। तो आप एक प्रकार से देख रहे हैं कि सब में 10 जोड़ रहे हैं, तो आप ये देखो कि कितनी संख्याओं में 10 जोड़ रहे हो। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार को आप 10 जोड़ोगे तो ओवरऑल आप लोगों को कितना जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप बोलोगे टोटल हमको जो जुड़ता हुआ दिखाई देगा ना सर, टोटल जो जुड़ता हुआ दिखाई देगा वो 100 दिखाई देगा, क्योंकि इसमें भी 10 जोड़ोगे, इसमें भी 10 जोड़ोगे, ऐसे आप 10 बार 10 जोड़ने वाले हो, तो टोटल मिला के आपका 100 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा 100, ठीक है सर। इन सब का जोड़ कितना हो रहा है सर, तो इन सबको अगर जोड़ोगे 14 22 16 24 12 8 4 18 12 और कितना 10, इन सब का जोड़ जो होगा वो होगा 140। कितना हो रहा है 140। अगर इन सबको जोड़ते हुए 140 हो रहा है और प्रत्येक में 10-10 की वृद्धि करते तो 100 की वृद्धि और आएगी। तो ओवरऑल अब आपसे पूछा है कि नया औसत बताइए। अगर आप पहले औसत निकालते तो 140 बटे 10 निकालते तो 14 आता। कितना आता सर 14 निकल के आता, लेकिन वो कह रहा प्रत्येक में 10-10 की वृद्धि करो तब नया औसत बताओ, यानी प्रत्येक में 10-10 की वृद्धि की तो 100 की वृद्धि होगी। अब नया औसत क्या आएगा या नया माध्य क्या आएगा, तो आपको देखोगे टोटल हमारे पास कितना बन रहा है, तो 240 बन रहा है। कितना बन रहा है 240 बन रहा है, डिवाइड बाई 10 करोगे आप तो आपको फाइनली जो देखने को मिलेगा नया औसत वो 24 मिलेगा, जो कि मैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 24। अरे ऐसे अनु चलते भाई लोग अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है पहले 16 प्रेक्षणों के एक सेट का अंकगणितीय माध्य 12 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षणों में प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए तो नया अंकगणितीय माध्य क्या होगा। 16 प्रेक्षणों के एक सेट का अंकगणितीय माध्य 12 दे रखा है। कितना दिया भाई लोगों 12 दे रखा है। इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए सर 8 घटा दिया जाए। तो मुझे तो पहले बताओ 16 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया है। 16 प्रेक्षणों का माध्य क्या है, दिए गए परिणामों का एक बटे परिणामों की संख्या। 16 संख्याओं का जो औसत दे रखा है आप लोगों को, 16 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 12 दे रखा है, मतलब 16 इंटू कितना 12, ये हमारे पास जोड़ निकल के आ जाएगा सर। औसत का जैसे हमने आप लोगों से बोला दो संख्याओं का औसत 3 है, तो a प्लस बी अपॉन 2 लिखोगे, दिए गए परिणामों का एक बटे परिणामों की संख्या, इसका औसत में 3 बोल रहा हूँ। अब इसका गुणा इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हमें क्या देखने को मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि औसत का और संख्या का गुणा कर दो, औसत और संख्या का गुणा कर दो तो संख्याओं का हमें जोड़ प्राप्त हो जाता है। मैं औसत सिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि औसत और संख्या का जब गुणा करते तो संख्याओं का हमें जोड़ मिल जाता है। वही हमने यहाँ पे क्या किया है आप लोगों के सामने किया है कि 16 संख्याओं का औसत 12 दिया था, तो संख्याओं का और औसत का मल्टीप्लाई किया तो 16 संख्याओं का हमको जोड़ मिल गया। कितना मिल गया सर जोड़, तो हमने बोला जोड़ हमको मिला भाई लोगों कितना 16 इंटू 12 करोगे तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल कितनी सर 3, 16 दूनी 32 की 2 हासिल कितनी 3, 16 का 16 16 3 कितना होता 19, 192 मिल गया, मतलब 16 संख्याओं का जोड़ 192 आ गया। ठीक है सर। अब वो ये कह रहा है कि नहीं
इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए। अगर 6 में से 8 घटा दिया गया होगा सर, 6 में से अगर 8 घटा दिया गया होगा, 6 प्रेक्षणों में से अगर 8 घटा दोगे तो मुझे बताओ कितना घट जाएगा। प्रत्येक पे से 8 घट रहा है तो 6 पे कितना घट जाएगा। तो आप बोलोगे सर 1 में से 8 घट रहा है तो 6 में से कितना घटेगा सर, 48 घट जाएगा। कितना घट जाएगा सर, 48। प्रत्येक में से 8-8 घट रहा है तो 6 लोगों पे कितना घटेगा, 48। जिससे अभी प्रत्येक में 10-10 जुड़ रहा था, 10-10 जुड़ रहा था तो 10 लोगों पे कितना जुड़ गया था, 100 जुड़ गया था। ऐसे ही यहाँ पे प्रत्येक में से 8 घट रहा है तो 6 में से 48 घट जाएगा। तो हमारे पास अभी घटने के बाद कितना बचेगा, तो घटाने के बाद 16 संख्याओं का जो औसत बचेगा या माध्य बचेगा सर, वो कितना बचेगा। 12 में से 8 जाएगा तो सर 4 बचेगा, ठीक है। वो 8 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 4 फिर बचेगा सर, ठीक है। और ये कितना बचेगा, 144 बचेगा। अब हमसे पूछा है इसका क्या बताना है, नया माध्य बताना है, नया अंकगणितीय माध्य बताइए। 16 संख्याओं का औसत 144 है, 16 संख्याओं का जोड़ 144 है, तो औसत का मतलब दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। 144 में भाई लोगों अपन लोग 16 का भाग देंगे तो 16 नंबर कितना होता है, 144 होता है, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। चलते भाई लोगों अगले सवाल पे देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से पे, 18 नंबर पे। यहाँ से अपन लोगों को क्या है, अब हमें सवाल जो देखने को मिलेंगे वो तालिका वाले देखने को मिलेंगे। अभी तक जो हमारे सवाल देखने को मिल रहे थे वो हमारे कहीं ना कहीं औसत की तरह सवाल थे। औसत मतलब एक टाइप का माध्य होता है। अब हमको जो माध्य देखने को मिलेगा वो तालिका के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो तालिका वाले माध्य का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसको अपन लोग देखते हैं। तो तालिका वाला जब भी माध्य होता है तो पहले तो आप लोगों को इसमें पता करना पड़ता है, क्या पता करना पड़ता है, एक शब्द होता है पहले को सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। इस सिग्मा के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एक शब्द होता है क्या, सिग्मा, एक साइन हो गया सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है, पहली बात होती है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है सर, जोड़ होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। तो जब भी मैं सिग्मा शब्द यूज करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं जोड़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया गया आप लोगों से कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, भाग होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है, तो आप उसका उत्तर देंगे जोड़ होता है, ठीक है। चलिए तो तालिका वाले सवाल कैसे करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। पहले अपन लोग तालिका बना लेते हैं। पहले अपन लोग क्या करते हैं, तालिका बना लेते हैं। तालिका में हम देखेंगे हमारे पास क्या बना है, तो यहाँ पे एक तो x दे रखा है और ये यहाँ पे f दे रखा है। x हमारे पास कितना है, तो हमारे पास एक तो हमारे पास 5 है। अगला कितना है सर हमारे पास, तो हम अगला देखेंगे सर, हमारे पास अगला दे रखा है सर कितना, 6 दे रखा है। अगला कितना दिया है सर हमारे पास, तो अगला हमारे पास 7 दे रखा है। अगला हमारे पास कितना दिया है, तो 8 दिया है। अगला हमारे पास देखो तो कितना दे रखा है सर, 9। एफ अगर देखोगे तो ये 4 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, और ये हमारे पास कितना 14 दे रखा है, और ये हमारे पास 11 दे रखा है, और कितना दे रखा है 3, ठीक है सर। अब यहाँ से हमारे पास क्या कहानी निकल के आती है, तो यहाँ से कहानी निकल के आती है एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, सवाल को करेंगे। फॉर्मूला क्या है सर, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है भाई लोगों को, क्या होता है, तो हमारे पास होता है माध्य बराबर माध्य बराबर माध्य बराबर माध्य बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्य बराबर होता है भाई लोगों हमारे पास सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस सिग्मा का मतलब मैंने आपको बता दिया। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। मतलब आप ये कहेंगे कि ये सिग्मा एफ एक्स लिखा है, इसका मतलब है कि जहां पर एफ दिया है उसका जोड़ चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ये दे रखा है तो इसका जोड़ चाहिए। तो एफ सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू तो हम सर यहाँ से निकाल लेंगे। सिग्मा एफ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी आएगी, तो हम जोड़ लेंगे वैल्यू को, कितना बन रहा है, तो आप देखो 8 4 12 और 12 14 26, 26 और 11, 26 और 11 अगर देखो, या 26 और 14 जोड़ सकते हो आप लोग। 26 और 14 टोटल हमारे पास 40 बन रहा है। तो इन सबका जोड़ करोगे तो आपके पास कितना देखने को मिल जाएगा, 40। ये हमारी सिग्मा एफ की वैल्यू निकल के आ गई। किसकी निकल के आ गई, सिग्मा एफ की। हमें अब क्या और पता करेंगे हम सर, सिग्मा एफ एक्स और पता करेंगे। जब भी तालिका वाला सवाल आएगा आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, जहां पर सिग्मा क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, जोड़। अभी हमें सर क्या और निकालना पड़ेगा, तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स का मतलब क्या है सर, एफ एक्स का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 बन जाएगा सर। ये हमारे पास 48 हो जाएगा सर। ये हमारे पास 14 7 98 हो जाएगा। और ये देखोगे तो 11 8 88 हो जाएगा। और ये देखोगे तो 9 3 27 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे सर, हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं,
हम यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम किसकी निकाल लेते हैं? एफ एक्स की। ठीक है, यहाँ से सिग्मा एफ एक्स की हम वैल्यू निकालते हैं। कितनी आएगी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू? तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 8 16, 16 8 24, और 24 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास? 24 7 हमारे पास हो जाएगा 31। 31 की 1 हासिल कितनी? 3 3 3 2 5 5 4 9 9 9 18, 18 और 8 कितना हो गया हमारे पास? 18 8 26, और 26 और 2 कितना हो जाएगा? 26 और 2 हो जाएगा हमारे पास कितना? 28, है ना? 281 बन गया सर। ये कितना बन गया? 281 बन गया। ठीक है सर, तो हमसे यही पूछा था इसका माध्य बताइए। हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, देखते हैं हमें उत्तर क्या देखने को मिलता है। तो माध्य बराबर हमारे पास x बार से दर्शाते हैं इसको माध्य को। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 281 आ गई सर, 281 आ गई। तो अपन में अगर देखेंगे तो सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 40। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 40 का भाग लगा लेंगे, तो हम देखेंगे लगभग हमारे पास क्या उत्तर बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें भाई लोगों, तो 4 से काट सकते हैं, 4 एकन 4, और 4 से इसको काटोगे 4 7 28। ठीक है, अब पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये तो पक्की बात है कि 7 पॉइंट कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है? 7 पॉइंट कुछ आने वाला है। और 7 पॉइंट अगर कुछ आएगा तो आपको एक ही ऑप्शन में 7 पॉइंट कुछ दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? हमारा सी वाला है। कौन सा वाला है भाई लोगों? सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। 7 पॉइंट कुछ आएगा क्योंकि हमारा। चलिए भाई, सवाल नंबर चलते अपन लोग कौन से पे? 19 पे। ये भी सवाल हमारा कहीं ना कहीं तालिका वाला सवाल है। इसमें भी अपन लोगों से देखा जाए तो हमसे क्या पूछा गया है, इसमें भी अगर देखा जाए तो हमसे भाई लोगों, हमसे कहीं ना कहीं माध्य पूछा गया है। क्या पूछा है? क्या माध्य। मैंने बताया था कि 2 तरह का माध्य होता है, एक तो अपन लोगों का तालिका वाला होता है और एक अपना सिंपल वाला होता है। सिंपल वाला अपन लोगों ने सीख ही लिया है कि सिंपल वाले में हम औसत की तरह माध्य निकाल लेते हैं, और तालिका वाले में मैंने पिछला सवाल देखा था, बिल्कुल वैसा ही हमारा सवाल ये भी है। इसमें भी इस वाले को भी मैं एक बार आप लोगों को बना के बता देता हूं, अगर फिर ऐसा कोई सवाल आएगा तो हम आप लोगों को नहीं सिखाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोला गया? एक तो हमारे पास x दिए रखा है और एक हमारे पास f दे रखा है, और एक हम लोग क्या करेंगे भाई लोगों, ये बनाने के। यहाँ पे तो x दे रखा है, यहाँ पे अपन को f दे रखा है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे अपन लोगों को क्या है? तालिका दे रखा है। तालिका वाले को हम कैसे निकालते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि हम क्या करते हैं भाई लोगों। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x बार बराबर मतलब माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा f। जहां पर सिग्मा का मतलब क्या था सर? तो सिग्मा का मतलब यहाँ पे क्या था सर? सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। ठीक है सर, हम क्या करेंगे? यहाँ पे x की वैल्यू देखते हैं। हमारे पास क्या है सर? यहाँ 5 है, यहाँ पे कितनी है? 10 है सर, यहाँ पे कितनी है? 15, यहाँ पे 20, और यहाँ पे कितनी है? 25, और एक और दे रखा है अपन को 25 के बाद हमको दे रखी है यहाँ पे 30। f का मान अगर देखो तो कितना है? 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 1 है, और कितना है? 3 है। ठीक है सर, हम क्या करेंगे? यहाँ से हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकालेंगे। किस किस की वैल्यू निकालेंगे? एक तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक सिग्मा एफ की निकालना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, जिसके आगे सिग्मा लगा होता है उस नंबर का क्या करना है? आपको जोड़ करना है। जैसे एफ के आगे सिग्मा लगा है तो इसका मतलब एफ का जोड़ चाहिए, एफ एक्स के आगे सिग्मा लगा है मतलब एफ एक्स का जोड़ चाहिए। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ निकाल लेते हैं पहले। सिग्मा एफ कहाँ से निकलेगा सर? यहाँ से निकल आएगा। कैसे? इन सबको जोड़ लो। 5 3 8, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 1 17, 17 और 3 20। सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई सर। अब सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा? तो सिग्मा एफ एक्स निकालने का हम तरीका बता ही चुके, कैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 5 दिया सर कितना होगा? 15 होगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? तो ये 50 हो जाएगा सर। 10 पंजा 50, 15 छिक्के 90, और ये कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, ये कितना होगा? 25 एकन 25, और ये कितना होगा? 30 तिया 90। सबको जोड़ लेते हैं और देखते हैं हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है। सिग्मा एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या देखने को मिलता है? सबको जोड़ोगे तो 5 5 5 5 5, 10 का 0 हासिल लागे कितनी? 1 1 और 1 कितना? 2 2 5 2 7, 9 7 16, 16 और 4 16 4 हमारे पास कितना हो गया? 16 4 20, 20 2 22, और 22 और 9 22 9 31, बोले तो 310। हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू निकली वो 310 निकली। अब हम आराम से बता सकते हैं कि इसका माध्य क्या निकलेगा। अगर इसका माध्य निकालना चाहते हैं आप लोग तो यहाँ पे पुट कर दो। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 310 आ गई। ठीक है, बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, और 20 का भाग लगाएंगे तो हम आराम से बता सकेंगे। 31 बटे 2 का मतलब होता है 15.5। कितना होता है? 15.5।
31/2 बचा, मतलब हमारे पास 15.5। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर हमारे ए में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो तालिका वाला कभी भी आपको माध्य देखने को मिलता है तो हम ऐसे धुआं धुआं कर देंगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला है, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिएगा। इसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इसमें डायरेक्ट आप निकाल पाओगे, एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ की दे रखी है, आप सिग्मा एफ निकाल लेना, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेना। कैसे निकालना है? बिल्कुल वैसे ही सवाल लिखा हुआ है जैसे अभी अपन लोगों ने किया है। यहाँ भी नंबर हमारे पास ऐसे दे रखे थे, यहाँ भी ऐसे दे रखे थे, यहाँ भी अपन को माध्य पूछा है, और इस सवाल में भी अगर देखो तो यहाँ भी अपन को एक्स दे रखा और क्या दे रखा है? एफ दे रखा। और तो यहाँ भी हमें क्या पूछा है? लोगों माध्य पूछा। मैं बता रखा है कि भाई एक जैसे सवाल आएंगे उनको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। चलते अगले सवाल पे, देखते हमारा अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगले सवाल पे चलते, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में भी कुछ ऐसा दिखाया है, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिएगा। यहाँ भी अपन को डाटा दे रखा है, डाटा मतलब अपने पास एक्स का मान दे रखा है और ये हमारे पास एफ का मान दे रखा है। ठीक है, ये एक्स का मान है सर, ये हमारे पास किसका? एक्स का मान है, और ये किसका है सर? एफ का मान है। ठीक है, तो यहाँ से भी बड़ी आसान तरीके से माध्य निकाल सकते हैं जैसे अभी अपन लोगों ने किया था। मेरा मकसद है कि आपका जैसा सवाल पूछा उस शकल जैसे सवाल को हल कराना, उसके जैसे सवाल दिखाना आपको। नहीं तो इनको मैं स्किप भी कर सकता, लेकिन मैं आपके सामने रख इसलिए रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसे अवगत करा दूं कि भाई हाँ ऐसे ही सवाल है, बिल्कुल ऐसे हम कर लेंगे सर। चलते भाई लोग अगले सवाल पे, देखते हमारा अगला क्या है। अगला लिखा है, निम्नलिखित तालिका में 40 छात्रों की एक कक्षा में निवेश किया, विशेष आयु के छात्रों की संख्या दर्शाई गई है, विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिएगा। औसत का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, औसत का मतलब माध्य होता है। क्या होता है भाई लोगों? माध्य होता है। औसत का मतलब क्या होता है? माध्य होता है। यहाँ पे औसत पूछा है, इसका मतलब क्या है? आपसे माध्य पूछा है। अब माध्य आगे सवाल दे रखे हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आगे आपको तालिका दे रखी है, ये आपका एक्स का मान दे रखा है, ये आपका एफ का मान दे रखा है। ये एक्स का दे रखा है और एक आय का दे रखा है, एफ का दे रखा है। आप आराम से निकाल सकते हैं कि इसका माध्य कितना निकलेगा। ठीक है, तरीका आपको मालूम है, वही तरीके चल रहे हैं। बार बार आपको एक्स की वैल्यू और किसकी? एफ की वैल्यू आ रही है, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल लोगे और आपका माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वहां से हम औसत बता सकते हैं या आप माध्य बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप कर लोगे। चलते पहले कौन सा क्वेश्चन था ये हमारे पास? ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्या था? 22। क्वेश्चन नंबर चलते 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है, निम्नलिखित वितरण के लिए पी का लुप्त मान ज्ञात कीजिए जिसका माध्य 12.58 है। अब क्या करेंगे इस सवाल में? अब यहाँ पे अपन को सिखाने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या दिया जाए? कोई ना कोई मान है वो लुप्त कर दिया जाएगा, लेकिन आपको माध्य जरूर दिया जाएगा, औसत दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? औसत। क्या दे रखा है औसत सर हमारे पास? तो औसत दे रखा है सर कितना? 12.58। और माध्य बराबर क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये अभी अपन लोगों ने सीखा था। इस बार अपन लोगों को औसत दे दिया, इस बार अपन को माध्य दे दिया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पे किसका मान निकालना है? तो सर यहाँ पे पी का मान निकालना है। क्या निकालना है? पी का। तो अब यहाँ पे क्या करेगा वो? एक आध मान आपसे लुप्त कर देगा। तो उसको कैसे निकालते? एक सवाल हम आपको बताते हैं। अगर ऐसे फिर सवाल मिलेंगे, कोई संख्या आपकी लुप्त है, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाए, तो आप इसी की तरह बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले अपन लोग तालिका बनाते हैं। तालिका क्या है हमारे पास? हम तालिका देखेंगे भाई लोग। तालिका में देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या f है, और यहाँ पे अपन लोग एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए x कितना कितना है सर हमारे पास? तो x हमारे पास पहला कितना है? 1 2 3 4 5। x हमारे पास 5 दे रखा है, 10 दे 5 दे रखा, 8 दे रखा है। कितना दिया है सर? 8 दे रखा है हमारे पास, 8 दे रखा है सर। 8 के बाद देखो तो हमारे पास 10 है, 10 के बाद 12 है, और 12 के बाद P है, और P के बाद 20 है, और 20 के बाद भी अगर देखो तो कितना है सर? 25 है। कितना है? 25 है। ऐसा कुछ अपन लोगों को दे रखा है। अगर F पे चलते तो F कितना है सर? 2 है यहाँ पे, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद हमारे पास 22 है, और 22 के बाद 7 है, 7 के बाद 4 है, और 4 के बाद कितना है? 2 है। ठीक है सर, हम यहाँ से क्या करते हैं सर? यहाँ से अपन लोग एफ एक्स और निकाल लेते। कितना होगा? 5 दूनी 10। ठीक है सर, ये कितना होगा? 8 पंजे 40। ठीक है, ये कितना होगा? 10 8 80। ठीक है सर, 12 दूनी 24 की, सॉरी 22 दूनी 44 की 4, हासिल लागी 4। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 की 4, हासिल लागी 4, और 22 एकन 22, 22 और 4 26, बोले तो 264 बन गया। और पी का गुणा 7 में करोगे तो 7p बनेगा सर यहाँ पे। और ये देखोगे तो हमारे पास कितना है सर? लास्ट में कितना था हमारे पास? 20 है। ये कितना है यहाँ पे? 20 है। ये 20 है, इसको सही कर लेना आप लोग, इसको थोड़ा क्या है सही कर लो। ये कितना है सर? यहाँ पे 20 है।
कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 चौक 80 हो जाएगा सर। और ये हमारे पास कितना 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिग्मा एफ को जोड़ते हैं, कितना आएगा तो हमारे पास 12.58 तो हमारे पास चल ही रहा है बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सब का जोड़ करो, अगर इन सब को जोड़ते हैं हम लोग तो कितना बनेगा देखते हैं। हमारे पास 80 80 160, 80 80 160, 160 में अगर हम लोग क्या करते 40 जोड़ते हैं तो 200, 200 और 50 और 10 60, 260, 260 में अगर अपन लोग क्या करेंगे 264 जोड़ दो, 260 और 264 तो कितना हो जाएगा 4 6 6 12 की 2 हासिल 1 524, 524 प्लस 7 पी, तो ये हमारे पास प्लस 7 पी, मतलब ये हुआ, मतलब यह इस एफ एक्स को हमने जोड़ा तो हमारे पास कितना बन गया 524 प्लस 7 पी बन गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 524 प्लस 7 पी। ठीक है, अपॉन, क्योंकि पी इसके साथ जुड़ेगा नहीं तो नंबर के साथ ऐसे जोड़ दिया, 524 तो 10 40 80 264 80 और 50 जोड़ के 524 हुआ और प्लस 7 पी हमारे पास ये लिखा है। अब हम और क्या निकालेंगे सर, और हम निकालेंगे सर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा सर, तो 5 2 7 8 7 15, 15 और 7 कितना होगा हमारे पास 22, और 22 और 4 कितना हो गया 26, और 26 और 2 कितना हो गया 28, 28 और 22 को जोड़ लो, 28 और कितना 22, अगर जोड़ोगे 8 2 10 और ये हमारे पास 50 बन गया। मतलब इन सबको अगर ऐड करोगे तो आप सिग्मा एफ हमारे पास जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा सर 50 मिलेगा। कितना मिलेगा 50। अब हम क्या करेंगे सर, हमें पी का मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है सर, पी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे बेटे में 2 जीरो आ जाएंगे और एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा सर कट जाएगा। और हम अगर देखेंगे तो 5 से और कट रहा है, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा। ये हमारे पास कितना लिखा है 1258 लिखा हुआ है, 1258 बचा बराबर 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा करोगे इसमें तो 1024 1048 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1048, कैसे 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और प्लस 2 का गुणा 7 पी में और होगा तो ये 14 पी बन जाएगा। कितना बन जाएगा 14 पी। इसको मैं इधर भेज देता हूं तो काय का हो जाएगा सर माइनस को हो जाएगा। कितना बचेगा माइनस करने के बाद आप घटा लो, इसमें से 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा सर, 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर 0 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा तो सर कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, और देख रहे हैं आप लोग 5 में से अगर 4 जाएगा, इसमें से इसको घट रहे हैं, बड़ी में छोटा घटाया जाता है, 5 में से 4 जाएगा तो सर 1 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ पे कितना बचा हुआ हमारे पास, तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग कितना हमारे पास, तो हमारे पास 5 में से 4 गया तो 1 बचा और 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 210 बच गया। बराबर में क्या चल रहा है 14 पी चल रहा है, क्या चल रहा है 14 पी चल रहा है, 14 पी चल रहा है। 7 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 7 दूनी 14 और 7 से काटोगे 7 तिया 21, 2 से और काट देंगे कितनी बार कट जाएगा 15 बार। तो हम आराम से कह सकते हैं कि पी का मान हमारे पास कितना आ गया सर 15 आ गया। पी का मान कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। इस तरीके से हम इसका उत्तर बता पाएंगे, जो कि मैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है पहले को, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई भी मान गायब करता है तो हम इस प्रकार से बना लेंगे। नहीं, यहाँ पे आप लोगों को माध्य जरूर वो देगा, अभी तक तो अपन लोगों से माध्य पूछा रह जाता था, अब आपको माध्य दे देगा और कोई भी एक वैल्यू गायब कर देगा वो आपसे पूछेगा, तो हम आराम से बता पाएंगे पी का मान कितना होगा सर 15 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलते देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों में व्यक्तियों को औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। औसत मतलब मैं बता चुका हूं आपको, औसत का मतलब क्या होता है सर, औसत का मतलब माध्य होता है, मतलब आपको माध्य निकालना है। ये आपका x का मान दे रखा है सर और ये आपका f का मान दे रखा है। ठीक है, ये x का मान दे रखा है और ये काय का दे रखा है f का मान दे रखा है। आपको इसका क्या बताना है औसत बताना है, बिल्कुल वैसे ही तरीके से बता सकते हैं जैसे कि अभी अपन लोगों ने निकाला था। अगर फिर भी चेक करना चाहते हो तो आप ऑफकोर्स से निकाल सकते हो। अगर यहाँ से देखोगे तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अगर आप बनाओगे तो ये 12 या 36 बोले तो 360 बन जाएगी सर ये। ठीक है, 13 चौक 52 बोले तो 520 बन जाएगी हमारे पास, 13 चौक 52। ठीक है, 14 पंजा 70 बोले तो 700 बन जाएगी सर हमारे पास है। और ये देखोगे 15 छक 90 बोले तो 900 बन जाएगी सर ये हमारे पास। और अगर आगे देखते हैं हम तो हमारे पास 16 दूनी 32 बोले तो 320 बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास फॉर्मूला वही होता है, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, वही सवाल मैं करा रहा हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि मेरे कराने लायक वैसे है नहीं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं हमारे पास कितना आया था 360 आया था, कितना आया था 360 आया था सर।
प्लस हमारे पास ये कितना 13 चौक 52 बोले तो 520 आया था, प्लस अगर देखो तो 14 पंजा 70 बोले तो सर 700 आया था, और प्लस ये कितना हो रहा 15 छक्के 90 बोले तो 900 आया था सर, ठीक है। और प्लस ये हमारे पास कितना 16 दूनी 32 बोले तो 320 आया था, 320। ये सब कुछ जो मान कहलाएंगे वो काय के कहलाएंगे हमारे पास सिग्मा एफ एक्स के मान कहलाएंगे। सिग्मा एफ आपके पास ये लिखा हुआ है, तो सबको जोड़ लेते कितना हो रहा है 0 0 0 0 0, तो पीछे 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 2 2 2 2 4 और 4 6 4 10 का 0 हासिल कितनी 1, 1 और 1 कितना हो गया, सॉरी 3 और 1 कितना हो गया 4, 9 4 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, और 25 और 3 28। हमारे पास ये बन गया है भाई लोगों 28, मतलब 2800 बन गया। इन सबको जोड़ोगे तो 2800 बन गया, बटे में हमारे पास आएगा सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, तो जोड़ लो 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20, हमारे पास बन गया ये 20। काटा पीटे अगर हम लोग करेंगे तो 0 से 0 सर कट जाएगा, और ये 2 से अगर काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8 बोले तो 140 देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल सरल तरीके का सवाल था, तालिका वाले कभी भी आपको माध्य और औसत देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। एक तो हमें सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, दोनों कैसे निकालते हैं हम आपको बताते जा रहे हैं। तो हमारा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 140, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कराना नहीं था लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैंने करा दिया। चलते हमारे सवाल लिखा है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो के का मान बताइए। क्या बताइए, के का मान। अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने सवाल किया था जहां पे पी का मान निकाला था, बिल्कुल उसी की तरह आप लोगों को क्या करना है, उसी की तरह आप लोगों को देखो यहाँ पे औसत कितना दिया 12.8, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ऐसे ही तालिका बनाइए जैसे यहाँ पे अपन लोगों ने पी का मान निकाला है, बिल्कुल इसी की तरह आप लोगों को क्या करना है, इस सवाल का भी आप के का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे माध्य आपको 15 दे रखा है, एक और करा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। अब अगर हम देखें यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स अगर हम बनाना चाहें, यहीं पे हम बना देते हैं भाई लोग, सिग्मा एफ एक्स अगर हम बनाना चाहें तो कितना बनेगा, तो हमारे पास ये बनेगा 5 छक 30, ये हमारे पास कितना बनेगा सर 5 छक 30 बनेगा, ये हमारे पास 30 बनेगा, ये देखो तो हमारे पास 10 के बनेगा सर, ठीक है। पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, ये हमारे पास 10 के बचेगा, ये 15 छक 90 हो जाएगा सर, ये देखो तो 20 दाम 200 हो जाएगा, और ये अगर देखो तो 25 पंजा 125 हो जाएगा। ये हमारे पास किसका मान बन गया सर, ये सर हमारे पास मान जो बन गए वो हमारे पास एफ एक्स के बन गए। हमको माध्य दे रखा है कितना दिया 15, और माध्य बराबर होता है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई लोगों हमारे पास ये 15 तो है ही, और सिग्मा एफ एक्स का हमें जोड़ चाहिए, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। अगर हम देखें 200 ये दे रखा है हमारे पास, 200 है ना, 200 और 2 3, ये हमारे पास क्या दे रखा है 30 दे रखा है, 10 के दे रखा है, और कितना 90 दे रखा है, और हमें 200 दे रखा है, और हमें 125 दे रखा है। सबको अगर जोड़ेंगे तो हम आराम से जोड़ पाएंगे भाई, 5 5 5 5 तो आएगा ही आएगा सर, ठीक है सर। आगे देखते हैं 2 है ना, 9 2 11, और 11 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 11 और 3 14, 14 की 4 हासिल कितनी 1, 1 और 1 कितना 2, 2 और 2 कितना 4, ये हमारे पास 445 बन गया, और प्लस में 10 के चल रहा है, कितना चल रहा है 10 के, ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं सर, हम सिग्मा एफ और जोड़ लेते हैं। अगर हम सिग्मा एफ को जोड़ते हैं, अगर हम सिग्मा एफ को जोड़ते हैं तो हमें सिग्मा एफ कितना देखने को मिल जाएगा। अगर हम सिग्मा एफ को जोड़ते हैं हमारे पास बनेगा 6 6 12, 12 5 17, और 17 10 27, 27 प्लस के बन जाएगा, कितना बन जाएगा 27 प्लस के बन जाएगा, 27 प्लस के हमारे पास ये बन गया। तो हमारे पास ये तो आ गया 445 प्लस 10 के, प्लस बटे में क्या आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास 27 प्लस के निकल के आ गया, कितना निकला है 27 प्लस के, 27 प्लस के, ये इसका मान निकला है। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा इधर कर लेंगे, फिर एक साइड के वाले कर लेंगे, एक साइड बिना के वाले कर लेंगे, और हमारा उत्तर हमारे सामने पेश हो जाएगा। इसका गुणा अगर इधर करते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, तो अगर इसमें करेंगे तो ये सर 15 के बनेगा, ठीक है, प्लस 15 का गुणा करो, 15 7 105, 105 की 5 हासिल लगी 10, और 15 दूनी 30, 30 और 10 40, बोले तो 405, बराबर हमारे पास क्या चल रहा था 445 और प्लस 10 के चल रहा था, ठीक है सर। मैं क्या करता हूं सर, इसको तो मैं इधर लेके आता हूं, तो 15 में से अगर 10 जाएगा तो 5 के बचेगा, ठीक है, बराबर इसको मैं इधर भेज देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि 445 में से अगर 405 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 40 बचेगा, कितना बचेगा 40, और 5 से इसको अगर काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो हम के बराबर आराम से कह सकते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
8 आ जाएगा। आप अपनी तसल्ली के लिए आप करके देख लेना, मैंने आपको मोटे मोटे तरीके बता दिया कि कुछ भी आता है तो आप धुआं धुआं सवाल को कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भाई लोगों मैं नहीं कराऊंगा, निम्नलिखित वितरण में लुप्त आवृत्ति पी ज्ञात कीजिए जिसका माध्य 8 है। अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने पी वाला सवाल किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। यहाँ भी अपन लोगों को किसका मान निकालना, पी का मान निकालना है। कैसे निकालना है, पीछे सवालों को देख के आइएगा। चलते भाई अगले सवाल में। अगले सवाल में यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य के है तो के का मान ज्ञात कीजिएगा, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि माध्य वो हमारे पास के दे रखा है, इसको मैं आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तो अगर ये तो हमारे पास एफ है सर, और ये हमारे पास क्या है सर, एक्स है। हमें यहाँ पे क्या और निकालना है सर, एफ एक्स और निकालना है। क्या निकालना है, एफ एक्स। कैसे निकालते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, एफ और एक्स मतलब दोनों का गुणा। 3 के हो जाएगा सर, ये 3 के हो जाएगा। ये देखो तो 2 दूनी 4 के हो जाएगा, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, के और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे देखोगे तो 4 चौक 16 के हो जाएगा, और यहाँ से देखोगे तो 5 25 के हो जाएगा। ये हमारे पास कहीं ना कहीं सर किसका मान निकल के आ गया, हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का मान निकल के आ जाए। फॉर्मूला हम जानते हैं, हमें माध्य सवार के दे रखा है, हमें माध्य वो क्या दे रखा है सर, के दे रखा है। और के बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है सर। के इक्वल टू हमारे पास सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं, कितना हो रहा है हमारे पास, तो जोड़ेंगे 3 4 3 7 7 7 और हमारे पास 7 16 7 कितना हो गया हमारे पास, 16 और 7 हमारे पास हो गया सर कितना, 23 हो गया। 16 और 7 23, और 23 और 25 कितना हो जाएगा, 23 और कितना सर 25, तो हमें 48 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें जो देखने को मिला वो सर मेरे को मिल गया कितना, 48 के। कितना मिल गया हमारे पास, 48 के प्लस हमारे पास ये 3k स्क्वायर अलग से चल रहा है, प्लस 3k स्क्वायर हमारे पास अलग से चल रहा है। बटे में आते हम लिखते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो सबको जोड़ लेते हैं, हमारे पास कितना हो रहा है, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15, टोटल हमारे पास 15k बन रहा है। कितना बन रहा है, 15k बन रहा है। अब क्या करेंगे सर, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। इसका गुणा इधर करेंगे हम, जैसे हम इसका गुणा इधर करेंगे सर, जैसे हम इसका गुणा इधर करेंगे तो हमारे पास 15k स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15k स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना लिखा है, तो ये लिखा है 48k और प्लस 3k स्क्वायर, इतना लिखा हुआ है। एक साथ हम के स्क्वायर वाले को कर लेते हैं। मैं इसको इधर लेके आता हूं सर, तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे इसको इधर लेके आओगे तो 12k बचेगा, 12k स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 15k स्क्वायर में से 3k स्क्वायर हट जाएगा। और बराबर हमारे पास कितना चल रहा है सर, 48k चल रहा है। एक k से एक k मैं काट देता हूं सर, यहाँ से यहाँ पे 2k लिखिए, k इंटू k, एक k से एक k कट गया, और 12 से इसको काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि k बराबर हमें कितना देखने को मिल गया, 4 मिल गया। और चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। क्या बोल रहा है, यदि निम्नलिखित वितरण का माध्य 26 है तो के का मान ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे आप तालिका देख पा रहे होंगे, अभी तक जो हमारी तालिका आ रही थी वो कैसी थी, तो सिंपल तरीके से, मतलब एक्स का मान भी सिंपल तरीके से था और अपने एफ का मान भी कैसा था, सिंपल तरीके था। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अब आपको अंतराल वाले सवाल देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा, अंतराल वाले देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे अभी तक हमारा एक्स जो निकल के आ रहा था वो कहीं ना कहीं सिंपल तरीके से नंबर के तौर पर लिखा रहता था ना। एक्स एफ का मान तो नंबर के तौर पर ही है, लेकिन एक्स का मान भी अपन लोगों का देखा जाए तो कहीं ना कहीं नंबर के तौर पर आ रहा था। देखो x का मान हमारे पास नंबर के तौर पे था कि नहीं, हमारे पास x का मान भाई लोगों नंबर के तौर पे था कि नहीं, ठीक है। अब क्या आ रहा है हमारे पास, अंतराल के तौर पे आएगा। किसके तौर पे आएगा, अंतराल के तौर पे आएगा x का मान। तो सिंपल तरीके से हम इसको कैसे बदलते हैं सर, है ना। तो सिंपल तरीके से बदलने का तरीका है सर, समझिएगा। पहले आप क्या देखोगे, यहाँ पे हमारे पास पूरा मैं मान लिख लेता हूँ पहले आपकी तसल्ली के लिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको अपन कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्लास दे रखी है, क्लास हमारे पास क्या दे रखी है सर, तो ये दे रखी है 0 से हमारे पास 10 दे रखा है, और हमारे पास फिर क्या दिया, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, और 30 से 40 दे रखा है, और 40 से 50 दे रखा है, ठीक है। इतना अपन को दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मान क्या क्या दे रखे हैं सर, तो यहाँ पे हमें मान जो देखने को मिल रहे हैं सर,
जो हमें मान देखने को मिल रहा है यहाँ पे वो x का मान देखने को मिल रहा है, f का मान देखने को मिल रहा है। सर f का कितना मिल रहा है, तो सर यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास 10 दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास k दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास 6 दे रखा है और यहाँ पे हमें 12 दे रखा है। अब आप कह रहे हैं सर ये कॉलम क्यों खाली छोड़ दिया, ये कॉलम इसलिए खाली छोड़ा है, यहाँ पे अपन लोग x का मान लेके आएंगे। किसका मान लेके आएंगे, x का मान लेके आएंगे। x का मान कैसे निकालते हैं कि कभी भी आपको अंतराल वाला देखने को मिल जाए कि आपको अंतराल में आपको माध्य पूछा है, अंतराल में अगर माध्य पूछा है तो हम x का मान कैसे निकालते हैं, हमें x का मान निकालते हैं कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 10 में 0 जोड़ोगे तो कितना होगा हमारे पास 10 ही होगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा सर 5। इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है सर, तो हमारे पास 20 और 10 कितना हो रहा है 30, और 30 का आधा कितना होगा 15, कितना होगा 15। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, तो इनमें भी 10 का अंतर चलता जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 20 और 30 कितना होगा 50, और 50 का आधा कितना होता है सर 25, मतलब जोड़ के आधा करना होता है। जो भी अंतराल यहाँ पे लिखे होंगे उनको जोड़ के क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे सर। इनको भी देखोगे 40 और 30 70, 70 का आधा कितना होगा सर 35 होगा हमारे पास, और ये कितना हो रहा है 40 और 50 90, 90 का आधा कितना होता है सर 45 होता है। ये हमारे पास किसका मान निकल के आ गया, तो सर x का मान आ गया। अब हम यहाँ से fx का मान आराम से निकाल सकते हैं, fx का मान आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला अपना पता है सर। हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था सर, x बार इक्वल टू मतलब माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा f, ये हम जानते हैं। और इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से अपन से k का मान पूछा है, किसका पूछा है सर k का पूछा है। तो पहले अपन लोग fx से निकाल लेते कितना निकलेगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे सर कितना आएगा हमारे पास, तो 8 पंजा 40 हो जाएगा सर। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा सर। ये हमारे पास 25 के हो जाएगा सर, ठीक है सर। ये हमारे पास कितना होगा, तो 6 पंजा 30 का 0, और ये हमारे पास कितना 35 से 105 105 210 बनेगा, या 6 पंजा 30 का 0, 6 3 18 18 और 3 21 210 बन गया, ठीक है सर। 12 गुणा करते हैं, 12 पंजा 60 का 0 हासिल लागी 6, और 12 चौक 48 48 और 6 54 होता है, तो हमारे पास 540 बन गया। ये सारे मान हमारे सामने निकल के आगे। इस प्रकार से हमने इस प्रकार के फॉर्म में इसको बदल लिया। अब हम आराम से इसका उत्तर बता सकते हैं, बिल्कुल पुराने की तरह सवाल बन गया जैसे अपन लोग पहले पूछते आ रहे थे सवाल। ऐसा नहीं लग रहा है ऐसे अपन लोगों से अभी p का मान पूछा था वैसा ही सवाल बन गया, p का मान पूछा था वैसा ही सवाल बन गया कि नहीं बन गया। तो हम आराम से कह सकते हैं कि हमें माध्य तो दे ही रखा है सर, कितना दे रखा है 26 दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है 26 दे रखा है। और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू सर कितनी है, तो सिग्मा एफ एक्स अपन लोग यहाँ से जोड़ लेंगे, कितना हो रहा है जोड़ के देख लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना हो रहा है, तो जोड़ के देख लेते हैं। तो जोड़ेंगे अगर हम देखेंगे 0 0 0 0, पहले 0 तो आएगा ही आएगा, 4 5 9 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल कितनी 1 1 1 और 1 कितना 2, और 2 और 2 4 और 5 4 9, 940 बन गया। 940 और प्लस अभी एक चीज और बची अपने पास 25 के, क्या बचा हुआ है सर 25 के। तो 940 प्लस 25 के हमारा किसका मान कहलाएगा, एफ एक्स का मान कहलाएगा। हम एफ एक्स की जगह पे रख लेते हैं, वैल्यू को कितना बन गया 940 और प्लस 25 के, कितना 25 के बटे में अपन लोग एक और चीज निकालेंगे सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ कहाँ से निकलेगा सर, यहाँ से निकलेगा। हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास 8 और 10 18 18 18 12 30, 18 12 30 और 30 और 6 36 प्लस के बन जाएगा। ये हमारे पास 36 प्लस कितना बनेगा के बनेगा, ठीक है भाई लोगों, क्योंकि ये हो रहा है 18 18 12 30 और 30 और 6 36, नंबर के साथ जुड़ते हैं, ओके अपने आप अलग रखेगा, 36 प्लस के बन गया, ठीक है भाई लोगों। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, एक साइड हम के वाले कर लेंगे, एक साइड बिना के वाले कर लेंगे, हमारे सामने उत्तर पेश हो जाएगा। देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो 26 इंटू 36 करना पड़ेगा पहले अपन को, 26 इंटू 36, 36 का गुणा किसमें करना अपन को 26 में करना, 6 36 6 हासिल लगी 3 6 18 18 और 3 21 216 ये बन गया, इंटू 36 दूनी 72 ये बन गया। जोड़ोगे तो कितना बन रहा है 6 बन रहा है, ये हमारे पास 3 बन रहा है, और 7 2 9, 9 से 36 बन गया। कितना बन गया सर हमारे पास ये 936 बन गया। इसका गुणा अगर अपन लोग करेंगे तो कितना बन जाएगा सर, ये 936 बन जाएगा। 936 प्लस 36 का गुणा 26 का गुणा 36 में हो गया, और 26 गुणा के में होगा तो ये 26 के बन जाएगा। 26 के बराबर हमारे पास ये कितना लिखा है सर, ये तो ये लिखा है 940 और प्लस लिखा है हमारे पास 25 के,
कितना लिखा है 25 के। एक साथ हम क्या करते हैं एक्स वाले के वाले कर लेते हैं, एक साथ बिना के वाले कर लेते हैं। तो हम देखेंगे भाई लोग अगर मैं इस 25 के को इधर लेके आता हूं तो ओनली यहाँ पे हमारे पास के बचेगा, क्योंकि 26 के में से 25 के जाएगा तो ओनली एक के बचेगा और ये 936 उधर चला जाएगा और 936 अगर 940 में से घटेगा तो ओनली कितना बचेगा 4 बचेगा। तो हम आराम से कह सकते हैं कि के का मान कितना होगा सर 4 होगा। के का मान कितना होगा 4। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हो तो ऑप्शन नंबर हमारे सी में लिखा हुआ है। तो आप कहानी समझ पा रहे हैं कि चीजें कैसे बन रही हैं। आपसे तो मुलाकात एग्जाम में एक क्वेश्चन से होना है, लेकिन आप अच्छे तरीके से पढ़ के तो जाएं कि सवाल कैसा आएगा तो हम कैसे धुआं कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से 29 पे। सवाल नहीं है बढ़िया सवाल है, CBT 1 में पूछा गया है। ऐसे सवाल से फिर दोबारा से आपको मुलाकात हो सकती है। बढ़िया सवाल दे रखा है 29 नंबर का है। निम्नलिखित तालिका की एक आवृत्ति वितरण देती है जिसका अंकगणितीय माध्य 33 है। वितरण के संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। के संभावित मानों का मतलब क्या है? के संभावित मानों का मतलब है कि के मान यहाँ पे 1 से ज्यादा निकलेंगे। के मान यहाँ से क्या है, यहाँ पर 1 से ज्यादा निकलेंगे, 1 से अधिक निकलेंगे। तो के मान 1 से अधिक निकलेंगे, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वर्ग समीकरण बन सकता है या के स्क्वायर में सवाल जा सकता है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा। तो ऐसा जा रहा है तो यहाँ पे करना क्या सर, हमें माध्य तो दे ही रखा है। कितना दे रखा है सर, हमें माध्य जो दे रखा है वो सर कितना दे रखा है, हमको जो माध्य दे रखा है सर वो दे रखा है सर, पेन को थोड़ा चेंज कर लेता हूं। माध्य हमको जो दे रखा है सर वो दे रखा है कितना 33। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारे पास माध्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, हमारे पास किसकी वैल्यू निकालना है तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालना है। तो हम यहीं पे क्या करते हैं, इसको सिग्मा एफ एक्स से लिख लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स यहीं पे बना लेते हैं सर। ठीक है, थोड़ा सा हमारा क्या है समय बचेगा और हमें कहीं ना कहीं थोड़ा डाटा कम लिखना पड़ेगा। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम लोग बना देते हैं यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स। गुणा करते हैं सिग्मा, ये एक्स है और ये एफ है, गुणा करेंगे 29 इंटू 4 करोगे, 4 नाम 36 की 6 हासिल लगी 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। ठीक है सर, 116 बन गया। कितना बन गया 116 बन गया। 9 चौक 36 की 6 हासिल लगी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ये कितना हो रहा है 30 या 90, ये कितना हो रहा है सर 90 हो रहा है। इसका गुणा इसमें करोगे तो इसमें गुणा बनेगा नहीं, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं सर, बाद में लिख लूंगा। ठीक है, मैं गुणा करेंगे इसके तो 34 दूनी कितना हो जाएगा सर 68 हो जाएगा। ये 34 दूनी 68 हो जाएगा। ये 62 एकन 62 हो जाएगा। ठीक है सर, 62 एकन 62, ये 62 लिखा हुआ है। कितना लिखा है सर यहाँ पे, ये 62 लिखा हुआ है। कितना लिखा है यहाँ पे 62, ये कितना लिखा है 62। ठीक है सर, इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है सिग्मा एफ निकालना है। जोड़ते हमारे पास कितना हो रहा है 6, 8 से 14, 14 2 16 की 6 हासिल लागी कितनी 1 है ना, 1 और 1 कितना 2, 9 2 11, 11 6 17 और 17 और 6, 17 और 6 कितना होगा 23, 23 की 3 आएगी, हासिल कितनी आएगी हमारे पास 2 और 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये 336 बन गया। कितना बन गया 336, ये हमारे पास 336 बन गया। प्लस अभी अपन को क्या करना है, इन दोनों का गुणा भी रह गया था, इन दोनों का गुणा भी इसमें क्या होगा सर प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि के वाला है अलग जुड़ेगा और नंबर वाला अलग जुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 30 3 कितना हो जाएगा 90 के हो जाएगा, ये 90 के बन जाएगा सर। और प्लस इसका गुणा इसमें करोगे 3 का के में करोगे तो 3k स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास क्या वैल्यू अभी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकली है। बटे में अपन को क्या और लिखना है सर सिग्मा एफ लिखना है, और सिग्मा एफ कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 3 कितना 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये हमारे पास 10 बन गया। और प्लस अभी हमारे पास कितना चल रहा है, प्लस का 3k चल रहा है। कितना चल रहा है 3k चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इसका गुणा इधर कर लेंगे, तो 33 का गुणा इसमें करोगे तो 330 बन जाएगा सर, 330 बन जाएगा। प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो 33 या 99 होता है, तो ये 99k बन गया। बराबर हमारे पास क्या चल रहा है, तो हमारे पास ये 336 चल रहा है, प्लस 90k चल रहा है और प्लस का के स्क्वायर चल रहा है। ठीक है सर, अब एक साथ पूरे समीकरण को कर लेते, बड़ा समीकरण बना लेते, बराबर 0 के कर लेते हैं। किसके कर लेते हैं, बराबर 0 के कर लेते। तो हमने देखा कि भाई लोग ऐसे करते हैं, सब मान को उठा के उधर ले चलते हैं, तो उधर ले चलोगे तो के स्क्वायर के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो के स्क्वायर अपना वैसा का वैसा लिखा रहने दो। प्लस अगर आप देखो ये 90k लिखा हुआ है, तो ये 99k उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 99 में से 90 जाएगा तो माइनस का बचेगा सर। कितना बचेगा सर, तो माइनस का हमारे पास 9k बचेगा।
कितना बचेगा सर 9k। कैसे कि इसमें से घट जाएगा तो 9k बचेगा। और बताओ हमारे पास सर कितना बच रहा है, तो हमारे पास देख रहे हैं हमारे पास 336 लिखा हुआ है और ये हमारे पास कितना लिखा हुआ है पहले को, तो 336 में से को घटाओ तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो ये हमारे पास बनने की संभावना है सर 6 बचने की संभावना है। कितने की संभावना 6। बराबर में क्या रहेगा सर हमारे पास 0 रह गया, क्योंकि बराबर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ तो हमारा बराबर में 0 हो जाएगा। चलिए अभी एक मिस्टेक कर दिया अपन लोगों ने, यहाँ पे 3k स्क्वायर चला है, इसको यहाँ पे 3k स्क्वायर चला दी। चलो ये 3k स्क्वायर है तो यहाँ पे 3k स्क्वायर ही रहेगा। ये 3k स्क्वायर था, मैंने k स्क्वायर लिख दिया था। 3k स्क्वायर चल रहा है, 3k स्क्वायर चल रहा है, 3k स्क्वायर है क्योंकि k स्क्वायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो एक जो बड़ी की समीकरण हमारे पास बन गया। इसमें ऐसे करें 3 का और भाग लगा दें। इसमें अगर 3 का भाग दोगे तो ये कितना बचेगा सर k स्क्वायर बचेगा। ये 3 तरक 9 बचेगा, 3 तरक 9 बोले तो 3k बचेगा और 3 का भाग इसमें तो 3 दूनी 6 बराबर में क्या 0। ये वर्ग समीकरण हमारे पास बन गया। वर्ग समीकरण मतलब आप लोग गुणनखंड विधि पढ़े होंगे कि गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि कैसे हम गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करने का तरीका होता है कि हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है, 2 एकम 2, ऐसी दो संख्या बताना जिनका गुणा करें तो जोड़े गुणा करने पर 2 आए और जोड़े घटाएं तो 1 आए। तो हमारे पास जानते हैं कि 2 एकम 2 होता है, 2 एकम क्या होता है 2 होता है। चलो 2 एकम 2 तो हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है सर माइनस का 3 भी तो लाना है, तो दोनों में क्या करो माइनस लगा लो। इससे क्या होगा कि 2 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 2 आ जाएगा और दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली संख्या को वैसा का वैसा लिखा जाता है सर। वैसे हमारा उत्तर यहीं आ गया है, नंबर सिस्टम मेरे से पढ़े होगे तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो माइनस की चीज होती है वही हमारे पास k का मान प्लस का कहलाएगा 2 और 1 कहलाएगा सर हमारे पास k का मान यहाँ से कितना 1 कहलाएगा। ठीक है, एक k का मान 2 आ गया और एक k का मान 1 आ गया। हमसे क्या पूछा दोनों का गुणनफल बताइए, तो दोनों को गुणा करोगे तो 2 एकम 2 उत्तर हमारा 2 आ जाएगा। और फिर भी आप इसे सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो आप ऑफकोर्स सॉर्ट आउट कर सकते हो। कैसे वो देखिएगा, तो आप देखेंगे k स्क्वायर पहला मान वैसा का वैसा लिखा जाता है और लास्ट वाला भी वैसा का वैसा लिखा जाता है। ठीक है, और बीच में इनको चिपका दिया जाता है, जो भी x में चल रहा तो x चिपका दो, y में चल रहा y चिपका दो, k में चल रहा है तो k चिपका दो। माइनस का तो 2k हो गया और माइनस का ओनली k हो गया और बराबर में क्या चल रहा है 0। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है तो इन दोनों से सर k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा k माइनस 2 कि एक k बचेगा और k यहाँ से चला गया तो यहाँ से 2 बचा। यहाँ से अगर देख रहे हो तो ओनली यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से k बनेगा और यहाँ से बचेगा माइनस का 2 बराबर में 0। गुणनखंड विधि कहती है कि दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे आएंगे। एक ब्रैकेट हमारे पास k - 1 इक्वल टू 0 बन गया, k - 1 इक्वल टू 0 बन गया। इन दोनों को ले लो, एक ब्रैकेट हमारे पास बन गया k - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k बराबर 1 आ जाएगा और एक इन दोनों में से ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, k - 2 इक्वल टू 0 आएगा और तो k बराबर क्या कहलाएगा सर हमारे पास, तो k बराबर हमारे पास कहलाएगा सर k - 2 इक्वल टू 0, तो k बराबर हमारे पास आ जाएगा सर 2। तो हमारे पास यही पूछा था कि k के संभावित मान कितने हैं, तो पहला तो उत्तर k के संभावित मान 2 हैं। कितने हैं 2, वो कौन से हैं 2 और 1 है और दोनों का हमसे क्या पूछा है गुणनफल पूछा है, तो 2 × 1 करोगे तो हमारे पास जो उत्तर कहलाएगा वो 2 कहलाएगा। इतना नहीं करना था, यही उत्तर आ गया था। माइनस में होता है वो k का मान प्लस का कहलाता है और प्लस का होता है वो माइनस में कहलाता है, इसीलिए इसका उत्तर जो कहलाएगा वो डी दिल्ली कहलाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग? यस, चलते भाई लोग अगले सवाल पे क्या लिया, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 4 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे अपन को निकालना है, यहाँ पे आप कुछ ही मान लेते हमें p निकालना है। क्या निकालना है? p। यहाँ पे लुप्त लिखा हुआ मतलब एरो लगा हुआ है, p का मान निकालना है। ऐसा आप लोगों को पीछे सवालों में सिखा ही चुका हूँ कि आपको माध्य दे रखा और कोई ना कोई चीज यहाँ से गायब कर देते, कभी x का मान, कभी k का मान, कभी p का मान, कभी क्वेश्चन मार्क, कुछ भी दे देंगे। और ये मैंने आपको पीछे निकालना सिखा दिया था, एक बार और बता देते कहाँ पे बताया था मैंने। ठीक है भाई लोग, ये मैंने आप लोगों को देखा था, जैसे यहाँ पे k का मान निकाला था, यहाँ पे किसका मान निकाला था, k का मान निकाला था भाई लोग, है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं हम k का मान निकाला था और यहाँ पे हमने किसका मान निकाला था, p का मान निकाला था। तो यहाँ पे तो एरो लगा दिया उसने, एरो मतलब क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब लुप्त संख्या आप लोगों को बतानी है। तो आप लोग इसको आराम से कर पाएंगे, आप लोग करिएगा खुद। अगले सवाल पे चलते, देखते हमारा अगला क्या है। अगला सवाल भी अच्छा है, इसको अपन को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या बनाएंगे। निम्नलिखित बंटन का माध्य 54 है तो 2x + 3y का मान बताइए। 2x + 3y का क्या बताना है अपन को, मान बताना है। ये तब तक मान नहीं निकल पाएगा जब तक x और y के मान नहीं आ जाएंगे। ठीक है, सवाल बिल्कुल देखते रहो, बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि कभी भी आपको इस प्रकार से सवाल मिलता है अंतराल वाला, तो हम लोग x का पहले मान बनाते हैं और x का मान कैसे बनता है आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई लोग,
थोड़ा देख के चलिएगा, है ना। चलिए, यहाँ हमारे पास क्लास दे रखी है, हमारे पास क्लास दे रखी है, क्या क्या दी है क्लास भाई लोग, तो 0 से 1 दे रखी है, 0 से 20 दे रखी है, ठीक है सर। और फिर कितनी दी है हमें, 20 से 40 दे रखी है, 20 से 40 दे रखी है। फिर हमको कितनी दी, हमें 40 से 60 दे रखी है, 40 से 60 दे रखी है। और फिर हमें 60 से 80 दे रखी है, 60 से 80 दे रखी है सर। और कितना दिया है, बस इतना दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि भाई लोगों यहाँ पे हमारे पास एफ भी दे रखा है, कितना दे रखा है, एफ 7 दे रखा है, 11 दे रखा है, एक्स दे रखा है, 9 दे रखा है, और वाई दे रखा है ना। और कितना दिया सर, एक नंबर छूट गया क्या, 0 से 20, 20 से 40, 20 से 40, और 40 से कितना 60, और 60 से 80, और 80 से 100। एक और है सर, 80 से कितना 100, एक और दे रखा हमें भाई लोगों यहाँ पे 80 से 100, 80 से कितना 100, ठीक है सर। हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई लोग हमारे पास 9, और 9 के बाद कितना है यहाँ पे y, कितना है सर y। और यहाँ पे इन सबका जो जोड़ दे रखा है हमको वो कितना दे रखा है सर, 50 दे रखा है। इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि इन सबका जोड़ हमारे पास 50 आया है, इसको अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन लोग क्या करते हैं भाई लोग, x निकाल लेते हैं। और x निकालने का तरीका भी मैंने बताया था कि जो भी अंतराल होता है उनको आपस में जोड़ो, और जोड़ के 2 का भाग दे दो तो हमें क्या मिल जाता है, x का मान देखने को मिल जाता है। इन दोनों को अगर जोड़ोगे आप लोग, 0 में 20 जोड़ोगे, 0 में अगर आप 20 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 20, 20 का आधा कितना होता है 10। हमने देखा इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 60, और 60 का आधा कितना होता है 30। इन दोनों को जोड़ोगे 100, 100 का आधा कितना होता है 50। इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास कितना हो रहा है, 8 से 14, 140, 140 का आधा होता है 70। इन दोनों को जोड़ोगे तो 160 हो रहा है, 100, ये कितना हो रहा है 180 हो रहा है, 180 आधा होता है 90। ये हमारे पास x का मान आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा सर, एफ एक्स का मान और निकाल सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। एफ एक्स का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एफ एक्स का अगर मान निकालना चाहते हो तो सर कितना बनेगा, तो हम कह सकेंगे सर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, तो हमारे पास ये 70 बन जाएगा। इसका गुणा इसमें करोगे तो 11 3 33, 330 बन जाएगा। इसका गुणा इसमें करोगे तो ये 50x बन जाएगा सर। और इसका गुणा इधर करोगे तो 9 7 63 बन जाएगा, बोले तो 630 बन जाएगा। और इसका गुणा इसमें करोगे तो ये 90 बाई बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 90 बाई। अब हम अपने सवाल पे चलते, जैसे कि सवाल हमसे पूछ रहा है और क्या दिया, तो हमको माध्य दे रखा है 54। क्या दे रखा है, 54 हमें माध्य दे रखा है। तो हम जानते हैं कि माध्य हमारे पास क्या होता है, माध्य बराबर हमारे पास होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, सारे मान चलते वालों को क्या देखें तो हम देख रहे हैं कि अगर इन सबको जोड़े हम, अगर इन सबको जोड़ोगे तो 11 7 18, 18 9 27, ये हमारे पास जोड़ जो बन रहा है वैल्यू की बन रहा है हमारे पास। इसका अगर देख तो हमारे पास ये 11 7 18 और 11 18 और 9 कितना हो गया 27। ये हमारे पास 27 प्लस एक्स प्लस वाई बन रहा है। ढंग से देखो, अगर देखो आप देख पा रहे हो, इसको और इसको जोड़ोगे तो आप 27 देखोगे, और x और y अलग जोड़ोगे तो इन सबका जो जोड़ दे रखा है भाई लोगों, वो हमको जो दे रखा है वो 50 दे रखा है। कितना दिया है, 50। हमेशा करते हैं वैल्यू को 27 को दर भेज दे तो काय का हो जाएगा माइनस का। अगर हम 27 घटाएंगे वैल्यू को तो हमें क्या देखने को मिलेगा, x प्लस वाई बराबर हमें 23 देखने को मिल जाएगा। 27 में से अगर इस तरह घटाओगे, 50 में 27 घटाओ तो कितना मिलेगा 23। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर, 23 आ गई। कितनी आ गई, 23 आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पे 2x प्लस 3y का मान निकालना है, तो हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। हम इसको साइलेंट करके अलग से लिख लेते हैं। ये हमारे पास कितना हो गया सर, x प्लस वाई बराबर हमारे पास आ गया 23। इसको मैं अलग कर रहा हूँ और इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ये कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई लोगों, आगे चलते हैं। अपन लोग किसके निकालते हैं, भाई लोग 54 दे रखा है। अभी यहाँ पे अपन लोग मान रखते हैं, तो अगर हम मान रखेंगे भाई लोग तो हमारे पास कितना बनेगा, तो हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास 54 दे रखा है, 54 लिखा रहने दो सर। ठीक है, बराबर अगर हम देखेंगे सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। इन सबको अगर आप लोग जोड़ते हैं तो कितना देखने को मिलेगा, तो आप देखो ये जोड़ोगे तो ये 400 हो गया। ये कितना हो गया 400, 400 में 630 जोड़ोगे तो 1030 हो गया। कितना हो गया सर 1030। ये हमारे पास 1030 बन गया। 1030 में प्लस करना पड़ेगा आपको कितना, ये 90 50x प्लस 90y, 50x और प्लस कितना 90y बटे में अगर हम लोग चलें तो हमने देखा केवल एक सिग्मा एफ की जो वैल्यू थी, सिग्मा एफ की वैल्यू जो थी हमारे पास वो कितनी थी सर, तो सिग्मा एफ मतलब सबका जोड़ जो निकल के आया है, सिग्मा एफ का जो जोड़ निकल के आया वो टोटल कितना निकल के आया, 50 निकल के आया है। कितना निकल के आया सर 50। इन सबका जोड़ है वो कितना है सर 50 है, उसने बोल रखा है इन सबका जोड़ है वो कितना है सर हमारे पास 50 है। मतलब एक्स और वाई के भी कोई मान रहे होंगे, उनको रखने के बाद हमारे पास टोटल जो जोड़ बना है वो कितना बना है 50। ठीक है,
कि हमको पहले से ही सवाल में दे रखा है कि टोटल इसका जो आएगा, टोटल जो आएगा वो 50 है, ठीक है। इसका गुणा इधर कर देते तो हमने देखा ये कितना बनेगा सर, हमारे पास बन जाएगा 0 तो आएगा ही आएगा, 5 चौ 20 का 0, हासिल लागी 2 और 5 25, 25 2 27 बोले तो 2700 बन गया। कितना बन गया सर, 2700 बन गया। और 2700 हमारे पास ये बन गया और मैं इसको इधर भेज देता हूं तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास कितना, 1030, माइनस का हमारा कितना हो जाएगा सर, 1030 इधर आके माइनस का हो जाएगा और बराबर में बचा है 50x प्लस 50 70 90 बाई 50x प्लस 90 बाई हमारे पास बराबर बचा। ये कितना बच रहा है सर, तो ये 0 बच रहा है सर यहाँ पे। ये कितना बच रहा है हमारे पास, तो आप देख रहे हैं कि 10 में से अगर 3 जाएगा तो 7 बचेगा सर, ठीक है। यहाँ कितना बचा हमारे पास, 6 बचा है और 6 में 0 जाएगा तो 6 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 1 बोले तो 1670 बढ़ गया। बराबर हमारे पास जो चल रहा है वो चल रहा है सर कितना, 50x और प्लस का 90 बाई। हम ऐसा करते हैं भाइयों को, इसमें 10 का पूरे में भाग दे देते हैं। जैसे ही मैं 10 का भाग दूंगा इसमें तो ये हमारे पास 167 बचेगा और बराबर हमारे पास 5x बचेगा और ये 9 बाई बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें x और y का मान देखने को मिल सकता है। चलिए भाई, अब लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पे सवाल है इतना, तो अपना एक समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे देता हूँ, इसे समीकरण नंबर क्या दे देता हूँ, 2 नाम दे देता हूँ और ये समीकरण नंबर हमारा क्या था, 1 था। अब दोनों को अब लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से क्या कर देंगे, हल कर देंगे तो हमें x और y का मान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका भी अभी कोई काम नहीं है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ जिससे अपना सवाल क्या है आ जाए। सवाल नहीं था, अपने आप में बवाल था, लेकिन आया तो उसको करना पड़ेगा। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है और ग्रुप डी में तो वैसे भी बड़े बड़े सवाल मिलते हैं, जितने NTPC में देखने को बड़े सवाल नहीं है जितने बड़े आपको ग्रुप डी में देखने को मिले। तो हमें यहाँ से क्या करते, दोनों समीकरणों को हल करेंगे। पहला समीकरण हमारे पास वो था सर कितना था, x प्लस वाई बराबर हमारे पास 23 आ गया था और दूसरा समीकरण हमारे पास ये आ गया है 5x और प्लस का 9y, 5x प्लस 9y बराबर हमारे पास कितना, 167, ठीक है सर। ये 10 का भाग दे दिया था पूरे में, इसलिए समीकरण छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक पार्ट को बराबर कर लेते, मान लेते हैं x को बराबर कर लेते, तो x को बराबर करेंगे तो x का गुणांक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x गुणा में कितना लिखा है, 5 लिखा है और इसको गुणा में 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 को गुणा करेंगे। ऊपर गुणा करोगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास ये 5x हो जाएगा और ये प्लस का 5y हो जाएगा और प्लस 23 पंजा 115। इसका गुणा इधर करोगे तो ये 5x हो जाएगा सर, प्लस ये 9y हो जाएगा, 9y और बराबर हमारे पास 167 रहेगा क्योंकि 1 का गुणा करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। घटाने पर जैसे ही लिखोगे तो आप देखोगे ये माइनस और ये भी क्या माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए और 9y में से 5y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा, बराबर माइनस का 4y बचेगा भाई, माइनस का 4y बचेगा। माइनस का 4y बचने के बाद आपने देखा 167 में से 115 बचेगा तो ये भी माइनस का ही बचेगा। 5 में से अगर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे देख रहे हैं 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, इससे ये कट जाएगा और 4 से इसको काटोगे तो 13 बार कट जाएगा, मतलब y का मान वो 13 आ गया। अब अपन को x का मान और निकालना है तो x का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो, x का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। y का मान हमारे पास 13 निकल के आ गया। y का मान अगर 13 आ गया भाई लोगों, तो अपन को पता है कि दोनों का जोड़ 23 है और जिसमें से y का मान 13 है तो x का मान मैं 10 कह सकता हूँ। क्यों सर, क्योंकि 13 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। तो y का मान 13 आ गया, x का मान 10 आ गया। अब हमसे जो पूछा है हम आराम से बता सकते हैं, जो हमसे सवाल पूछा था, हमसे क्या पूछा है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ सर, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमसे पूछा था भाई लोग 3x प्लस 2y का मान, सॉरी 2x प्लस 3y का मान बताइए। 2x प्लस 3y का मान बताना है अपन को, 2x प्लस 3y का मान बताना है। x का मान सर कितना आ गया, तो हमने देखा कि x का मान हमारे पास कितना आया, 10 आया है, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा, प्लस y का मान कितना आया सर, 13 आया है और 13 तिया कितना हो जाएगा सर, 39 हो जाएगा। अब दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये 9 बनेगा और ये 3 और 2 कितना बनेगा, 5 बनेगा। ऐसा कहीं देखने को मिला है 59, 59 हमारा फाइनली उत्तर कहलाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। अपने आप में सवाल नहीं था, बवाल था। पहले आपको कहानी समझ में आना चाहिए कि सवाल कैसे बना होगा। ऐसे सवालों को हम बाद में करते हैं, हमें पता होना चाहिए सवाल लेंदी होने वाला है, ये आपको खबर होना चाहिए, तभी हो पाएगी जब आप बना के जाएंगे, जब आप क्या करेंगे, बना के जाएंगे। चलते भाई लोगों अगले सवाल पे देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है, यदि दो प्रेक्षणों का अंकगणितीय माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और कितना है, 5 है, तो प्रक्षेपणों के वर्गों का योग बताइए। क्या बताइए, वर्गों का योग बताइए। ठीक है, यदि दो प्रेक्षणों के अंकगणितीय माध्य
है ना, दो प्रेक्षण मतलब एक x मान लेता हूं मैं और एक क्या मान लेता हूं मैं, y मान लेता हूं, ठीक है। जो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन दोनों का क्या दिया, माध्य, माध्य कितना दिया 10 दिया है, और जबकि गुणोत्तर माध्य कितना दिया है सर 5 दिया है। तो माध्य मतलब औसत, औसत मतलब दिए गए परिणामों का योग, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, और बराबर में जी हमको कितना दे रखा है सर 10 दे रखा है, कितना दिया 10। तो ये हमारे पास सर कितना आ गया, तो ये हमारे पास x प्लस वाई बराबर हमारे पास कहीं ना कहीं 20 बन गया। x प्लस वाई बराबर कितना बन गया, 20 बन गया, क्योंकि यहाँ लिखा है यदि दो प्रेक्षणों का अंकगणितीय माध्य, अंकगणितीय मतलब माध्य मतलब औसत, दो प्रेक्षण हमने मान लिए x और y, और दोनों का औसत जो हमें दिया वो 10 दिया है, तो 10 दूनी 20 मतलब हमारे पास दोनों का जोड़ 20 आ गया, ठीक है सर। अगला क्या दिया सर, गुणोत्तर माध्य दिया। गुणोत्तर माध्य का मतलब क्या होता है, पहले लिख लेना आप, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य ये क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है सर ऋण के अंदर ए बी या ऋण के अंदर एक्स वाई, ठीक है। जो भी दिया है आप ए बी माने तो ऋण के अंदर ए बी कहलाएगा, एक्स वाई मान रहा है तो एक्स वाई कहलाएगा, एम एन बोला है तो एम एन कहलाएगा, ऋण के अंदर गुणोत्तर माध्य कहलाता है। तो हम यहाँ पे चलते पहले को हमारे पास क्या दिया है, गुणोत्तर माध्य हमारे पास कितना दे रखा है, तो गुणोत्तर माध्य हमें दे रखा है दोनों संख्याओं का भाई लोगों को कितना, तो गुणोत्तर माध्य हमको दे रखा है सर कितना दिया, हमें 5 दे रखा है। गुणोत्तर माध्य हमको कितना दे रखा है सर 5 दे रखा है। हम यहाँ से क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, तो रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते, और जैसे ही हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स वाई बचेगा, और बराबर में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब मुझे बताओ दो संख्या ऐसी बताओ जिनका गुणा करें तो आपको मिले 25 और जोड़े तो कितना हो जाए सर 20। ऐसी दो संख्या बताओ, ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करें तो बन जाए 25 और जोड़े तो बन जाए 20। ऐसी कौन सी संख्या है सर, ऐसी कौन सी संख्या है, क्योंकि हमसे क्या पूछा, उनके वर्गों का योग पूछा है। तो बोला सर मुझे नहीं पता इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देता हूं, मैं इन दोनों पक्षों का क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं। स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2a और क्या b, और बराबर हमारे पास 20 का स्क्वायर हो जाएगा सर 400। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वर्गों का योग चाहिए, क्या चाहिए, वर्गों का योग। हम देख रहे हैं कि वैल्यू को हमें वर्गों का योग चाहिए, मतलब इतनी वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं यहीं रखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 दूनी कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है 400। तो हम ऐसा कह सकते हैं भाई लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 50 उधर जाएगा, एक हो जाएगा माइनस का, तो हम आराम से कह सकते हैं हमारे पास जो मिलेगा भाई लोग वो 350 मिल जाएगा, बोले तो 350 हमें देखने को मिल जाएगा। ऐसा कैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 350 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। तो आप याद रखना है कि गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। कहीं आपसे बोल देगा कि दो संख्याओं को गुणनफल आपको 25 दे रखा है, इसका गुणनफल या गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे दोनों का गुणा करने पर जो हमें रूट वैल्यू निकलेगी वही हमारा गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। तो इसका जो वर्गों का योग आएगा वो 350 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलते भाई लोग अगले सवाल पे। आर का मान इस प्रकार ज्ञात करें कि पहली आर विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आर स्क्वायर अपॉन 16 हो, आर स्क्वायर अपॉन क्या हो 16 हो। पहले तो ये समझो आर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहली आर विषम प्राकृतिक संख्या। आपको पता होगा मैंने आप लोगों को एक सवाल सिखाया था कि जितनी भी विषम संख्या होती है उतना ही उसका औसत निकलता है। अगर मैंने बोला पहली 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो उत्तर 5 ही निकलता है। कैसे निकलता है 5, जैसे हमने पहली 5 लिखी 1 3 5 7 और 9, ये विषम संख्या है कि नहीं, ये विषम संख्या 1 2 3 4 और 5 बोला। अगर मैं इसका उत्तर दूं तो फाइनली मैं 5 कह दूंगा, कितना कह दूंगा 5। नहीं फिर भी निकालना चाहते तो आप निकाल सकते हो, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 हमारे पास कितना होगा 24, 24 और 1 25, और 25 में हम कितने का भाग देंगे 1 2 3 4 और कितना 5, तो देखो औसत 5 ही निकला कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी विषम संख्याएं होती हैं उतना ही उसका क्या होता है औसत होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे कह क्या रहा है सवाल वो देखो, यहाँ पे वो कह रहा है कि आर पहली आर विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, पहली आर विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आर स्क्वायर बटे 16 हो, आर स्क्वायर बटे 16 हो।
माध्य हमारे पास मान लेते पहली आर कितनी भी संख्या ले लो आप, मान लेते ऑप्शन में मैंने ले लिया भाई लोग आर, आर मान लेते हमारे पास ये रहा होगा भाई लोग, क्या मान लिया मैंने आर 16 ले लिया, मतलब 16 ऐसी संख्या है जो क्या है भाई लोग विषम है, तो उनका औसत भी तो 16 ही आएगा, औसत भी कितना आएगा सर 16 आएगा। अगर हम यहाँ पे रखते हैं, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो भाई लोग क्या करोगे आप, यहाँ पे रखोगे तो हमारे पास ये आएगा 16 इंटू कितना 16 और बटे में क्या 16, और 16 से 16 क्या हो गया कट गया, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। तो वही कह रहा था आर का मान इस प्रकार ज्ञात करें, आर का मान इस प्रकार ज्ञात करें कि पहली आर विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आर स्क्वायर अपॉन 16 हो, आर स्क्वायर अपॉन 16 बटे में 16 लिखा इसलिए मैंने 16 लिया क्योंकि 16 से 16 कट जाएगा तो जो आर का मान माना है वही आपका यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा, मतलब ये वाले आर का मान, ये वाले आर का मान इस वाले औसत के कैसा हो भाई लोगों बराबर हो। तो ये 16 से पॉसिबल हो पा रहा है कि अगर आर का मान आप 16 रखते तो 16 से 16 कट जाएगा तो 16 निकलेगा, तो देखो विषम जो औसत है वो भी 16 निकला और जो आर का मान था वो भी 16 है, इसलिए हमारा जो उत्तर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ये ऑप्शन कहलाएगा करेक्ट उत्तर। ये ऑप्शन वाला सवाल था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं थी। चलते भाई लोगों अगले सवाल पे, क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है सात प्रेक्षणों के एक सेट का माध्य 10 है और 3 प्रेक्षणों के दूसरे सेट का माध्य 5 है, संयुक्त समुच्चय का माध्य बताइए। ठीक है, माध्य मतलब औसत, 7 संख्याओं का जो हमको औसत दे रखा है भाई लोगों, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है वो 10 दे रखा है, मतलब 70 हो गया। ठीक है भाई लोग, और 3 प्रेक्षणों के दूसरे सेट का माध्य दे रखा है, तब 3 का दे रखा है, 3 का कितना दिया सर 5 दिया, 3 5 15 हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा संयुक्त, संयुक्त मतलब सभी, सभी मतलब हो गया 7 और 3 कितना हो गया सर 10 हो गया जी हमारे पास, और ये हमारे पास अगर देखो तो ये कितना हो रहा है सर हमारे पास 85 हो रहा है, कितना हो रहा है 85। तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब 85 में से अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा, तो सभी का जो औसत कहलाएगा वो 8.5 कहलाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये बिल्कुल औसत का सवाल था, इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बोल रहा है भाई लोग एक आवृत्ति वितरण में अवलोकन 2 4 8 7 5 की आवृत्ति क्रमशः 5 3 2 6 और 4 है, आंकड़ों का अंकगणितीय माध्य बताइए। क्या बताइए सर, माध्य बताइए। कहानी वही है, एक तो यहाँ पे x का मान दे रखा है, एक तो आपको किसका मान दे रखा है सर x का मान दे रखा है, और एक आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो f का मान दे रखा है। किसका दे रखा है, f का मान दे रखा है। एक तो हमें x का मान दे रखा है वैल्यू को, और एक हमको किसका दे रखा है वैल्यू को, f का मान दे रखा है। x का मान कितना दे रखा है तो हमें दे रखा है आवृत्ति वितरण में अवलोकन दे रखा है, हमें कितना दिया 2 2 4 8 2 4 8 7 और कितना 5। यहाँ पे देखा जाए तो f कितना दिया है सर हमें, तो हमको f दे रखा है सर, कितना दिया f हमें 5 3 2 6 और कितना 4। तो हम यहाँ से fx निकाल सकते हैं भाई लोग, हम यहाँ से fx निकाल सकते हैं क्या, 5 दूनी 10 होगा, ये कितना होगा 4 3 12 होगा सर, ये 8 दूनी 16 होगा सर, ये 7 6 42 होगा सर, ये 5 चौक 20 होगा हमारे पास। ठीक है सर, ये हमारे पास क्या निकल के आगे fx की वैल्यू निकल के आगे। अब हम लोग जानते ही वैल्यू से क्या होता है वैल्यू, फॉर्मूला तो हमारे पास होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f होता है, सिग्मा f होता है। तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ से सिग्मा f निकल के आ जाएगा, सिग्मा f निकल के आ जाएगा कितना 5 3 8 8 2 10 10 6 16 16 4 20, ये हमारे पास 20 निकल के आ गया। अगर इनको जोड़ते हैं हमारे पास तो कितना हो रहा है हमारे पास, ये जोड़ोगे तो 2 6 2 8 8 2 10 10 का 0 हासिल लागी कितनी 1। ठीक है, 1 1 2 2 1 3 3 और 1 4 4 4 8 8 2 10, ये 100 बन गया। ये कितना बन गया 100, ये हमारे पास इतना मान निकल के आया। तो हम यहाँ से आराम से बता सकते हैं सिग्मा fx की वैल्यू जो निकल के आई है सर, सिग्मा fx की वैल्यू निकल के आई वो 100 निकल के आई है, और सिग्मा f की वैल्यू वो कितनी निकल के आई है हमारे पास 20 निकल के आई है। और 100 में अगर 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा सर 5 बार जाएगा। हम आराम से बता पाएंगे हमारा जो उत्तर आएगा भाई लोगों क्या आएगा भाई लोगों 5 आएगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं। अब मुझे बताइए आप पेपर में अगर सवाल बोलो, एक आध सवाल की मैं नहीं कहूंगा, अगर एक आध सवाल कहीं कठिन आ रहा है तो भाई लोगों इसके लिए ऑप्शन है कि उसको अगर टाइम मिले तो आप बाद में करें, अन्यथा उस सवाल में हाथ न डालें, हो सकता है आपका टाइम खराब कर दे। टाइम है तो आप ऑफकोर्स कर सकते हैं, एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना। लेकिन आप देख रहे हैं 90% आपको सवाल बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, 10% सवाल कहीं ना कहीं लेंदी है, मानते इस बात को। हम 90% में थोड़ा ज्यादा फोकस करके चलेंगे, लेकिन हम तो सभी चीजें लेके चल रहे हैं। चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है।
पांच प्रेक्षणों का माध्य 20 है। यदि एक और प्रेक्षण जोड़ा जाता तो माध्य 2 बढ़ जाता। जोड़े गए 6 प्रेक्षणों का मान बताइए। ठीक है, तो वही सवाल है, औसत जैसा सवाल है भाई लोग। 5 प्रेक्षणों का जो माध्य भाई लोगों कितना है, 5 का माध्य दे रखा है 20, इसका मतलब इन सबका जोड़ आ गया 100। ठीक है, और एक और प्रेक्षण जोड़ा जाता है, एक और जोड़ दो तो 6 हो गया, एक और जोड़ दिया तो कितना हो गया सर 6 हो गया, और 6 का कितना हो गया, जिस वजह से माध्य क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2। पहले माध्य कितना था सर 20 था, अब 2 बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा 6 × 22, 6 इंटू कितना 22, गुणा कर लेते हैं। हमारे पास 22 छक्के 132 होता है। कितना होता है 132 होता है हमारे पास। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 6वें प्रेक्षणों का मान बताइए। 6वें प्रेक्षण, 6 प्रेक्षणों का नहीं, 6वें प्रेक्षण का बताना है। 6वें मतलब 6 में से अगर 5 जाएगा तो एक ही बचेगा, ये 6वां ही बचेगा, क्योंकि 6 संख्याएं लिखो, 1 2 3 4 5 और कितना 6, और इसमें 5 घटा दो, इसमें से क्या करो 5 घटा दो, 1 2 3 4 और कितना 5, तो आप देख रहे हो ओनली 6वां प्रेक्षण बच जाएगा। कितना बच जाएगा सर 6वां बच जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, 6 में से अगर 5 घटाए तो 1 बचा, तो 132 में से अगर 100 जाएगा तो कितना बचेगा सर 32 बचेगा। कितना बचेगा सर 32 बचेगा। तो हम आराम से बता सकते हैं कि 6वां जो प्रेक्षण होगा वो क्या होगा भाई लोगों, 32 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात से सहमत है? यस। चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है, एक समूह की आकृति में आंकड़े के लिए यदि x1 वर्ग चिन्ह और f1 संगत बारंबारता है तो प्रक्षेप विधि द्वारा माध्य x को डॉट डॉट द्वारा दर्शाया जाता है। डायरेक्टली आप लोगों से फॉर्मूला पूछा गया कि माध्य का फॉर्मूला क्या है, लिखा हुआ है ना, द्वारा माध्य x को द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब माध्य आपको बताना, माध्य का फॉर्मूला क्या था, तो माध्य का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, वही आप लोगों का उत्तर है। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, ये तो गलत है सर। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एक्स, ये भी गलत है। सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एक्स ये ठीक है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये देखो सिग्मा एक्स लिखा हुआ है ना, सिग्मा एफ आता है यहाँ पे, और नीचे भी सिग्मा एफ आता है। ठीक है, तो अगर देखो तो ये वाला गलत है क्या, ऑफ कोर्स गलत कहलाए, क्यों सर, यहाँ पे देखो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स लिखा है, जबकि उत्तर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये भी गलत है सर। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, बोले तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। इसमें अपन से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है और आप फॉर्मूला बता पा रहे हैं। ठीक है, ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं लोग 39। क्या कह रहे हैं 39 नंबर सवाल, संबंधित आवृत्तियों को 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एन के साथ मान 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एन का माध्य बताइए। क्या बताइए माध्य, इनका अपन को क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। इससे पहले क्या सवाल था भाई लोगों, यस इससे पहले भी अपना एक सवाल है, सॉरी 38 नंबर का पहले देखते हैं, फिर 39 नंबर का देखें। 38 नंबर सवाल में क्या लिखा है, यदि प्रेक्षण x1, x2, x3 डॉट डॉट xn का माध्य x बार है तो बताइए कौन सा फॉर्मूला है जो इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो भाई लोग अपन लोग जानते हैं कि माध्य का जो फॉर्मूला होता था वो होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ होता है। ठीक है सर, ये रहता है हमारे पास क्या है, x बार का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास x1, x2, x3 ऐसे दे रखा है। अगर हम यहाँ पे निकाले भाई लोग तो इसका मतलब होता है औसत, औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। दिए गए परिणामों का योग करोगे तो x1, x2, x3 ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। अगर ये चलता जाएगा तो हम देख रहे हैं भाई लोग हमारे पास ये क्या दे रखा है, तो हमारे पास x1, x2, x3, x1, x4 है ना का माध्य अपन को दे रखा है। कितना दिया है, तो हमारे पास x बार इक्वल टू माध्य दे रखा है x बार, और माध्य का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 और प्लस x3 और प्लस डॉट 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 क्या चल रहा है भाई लोग xn का मतलब है n तक जा रहा है। ऐसे पद कितने अपन लोगों के n है। औसत का फॉर्मूला था औसत बराबर दी गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। यहाँ पे अगर अपन लोग परिणाम बात करें तो परिणाम कितने होंगे सर, तो ये n तक जा रहा है, xn लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 n तक जा रहा है, मतलब n मालूम नहीं कितना है। तो अपना फॉर्मूला ये तो होता था औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा सर, n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। हम यहाँ से देख रहे हैं भाई लोग हमारे पास एक क्या बन जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा भाई लोग, इसका गुणा अगर इधर हो जाएगा तो हमारे पास ये कितना बन के आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा n x पे बार इक्वल टू हमारे पास बनेगा x1 प्लस x2 और प्लस x3
और प्लस डॉट 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 हमारे पास एक्स एन दे रखा है। कितना दे रखा है? एक्स एन। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये सब जुड़ रहे हैं हमारे पास, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है भाई लोग, हमारे पास जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक्स में जुड़ रहे हैं तो हमारे पास सिग्मा एक्स आता है, अगर एफ में जुड़ रहे हैं तो सिग्मा एफ आता है, अगर के में जुड़ रहे हैं तो सिग्मा के आता है। तो ये पूरा का पूरा चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सिग्मा लगा दो सर, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। यहाँ पे किस में जुड़ रहा है? तो हमारे पास जी सर एक्स आई, ये आई लिखा हुआ है, आई का मतलब है यहाँ पे 1, मतलब x में जुड़ रहे हैं हमारे पास। इसमें भी x दिया, इसमें भी x दिया है, इस मतलब x में जुड़ रहा है हमारे पास। ठीक है सर, इन सब का जोड़ दे रखा है, बराबर हमारे पास क्या दे रखा है सर? बराबर हमारे पास क्या दे रखा है? तो हमारे पास दे रखा है सर n, और x पे क्या दे रखा है? बार। इसको सबको उठा के मैं उधर ले चलता हूँ भाई लोगों। इसको जब मैं उठा के उधर ले जाऊंगा तो काय का हो जाएगा सर? माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये सिग्मा एक्स आई मतलब सिग्मा एक्स मतलब सिग्मा इसका x का जोड़। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, अगर x में जोड़ा है तो सिग्मा x आएगा, और f में जोड़ा है तो सिग्मा f आएगा। इसको मैं इधर ले जाऊं तो काय का हो जाएगा सर? माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा nx पे बार, nx पे बार। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऐसा एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इससे इधर चला गया तो इधर क्या बचा होगा सर? इधर बचा होगा हमारे पास 0। क्या बचा होगा? 0। तो ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऐसा एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसको बोल सकते हैं भाई लोग? ए को बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? ए को। ये भी एक कॉन्सेप्ट, मतलब साधारण सा सवाल था, बेसिक आपका कितना मजबूत है उससे पूछा गया सवाल है। चलते भाई लोगों अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखा है, संभावित आवृत्ति में 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एन के साथ एक मान 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एन का माध्य है। एन का क्या बताना? माध्य। और माध्य का फॉर्मूला आप लोग जानते ही पहले को, माध्य बराबर क्या होता है? तो माध्य बराबर सर होता है क्या? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा क्या? एफ। यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो हमारे पास एक तो x दे रखा है, यहाँ पे एक तो हमारे पास x दे रखा है। सर पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? एक तो हमारे पास x दे रखा है और एक हमारे पास f दे रखा है। x कितना दिया है? पहले हमारे पास 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, ऐसे डॉट डॉट अपन के पास n दे रखा है। अगर यहाँ पे देखें f कितना दे रखा है तो हमारे पास 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, और कितना दिया? 4 दिया, और कितना दिया हमारे पास? n दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एफ एक्स का मान निकाले, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर बनेगा, ये सर 2 का स्क्वायर बनेगा, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, ये 4 का स्क्वायर बनेगा, ऐसे ही आप लोगों का n का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ रही। जब हम किसी का स्क्वायर का जोड़ निकालते, जैसे कोई मेरे से पूछे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, तो अपने पास 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है? अपन सिंपल तरीके से इसको जोड़ लो। जैसे ये 16 हो रहा है सर, ये 16 हो रहा है हमारे पास, ये 9 हो रहा है, ये हमारे पास 4 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है सर? 1 हो रहा है। 16, 9, 25, 25 और 4, 29, 29 और 1, 30। इन सब का जोड़ जो निकलेगा वो 30 निकलेगा। एक तरीका ये, एक दूसरा तरीका है, किसी का भी आपको जोड़ पता करना हो स्क्वायर वाले का, तो फॉर्मूला होता है 1/6 n कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1। इससे भी देखेंगे हमारा उत्तर 30 ही आना चाहिए। अगर इससे 30 आ जाता है इसका मतलब ये फॉर्मूला स्क्वायर के लिए बिल्कुल वेरीफाई रहता है। तो हमने देखा कि हम n का मान कितना रखेंगे, तो 1, 2, 3, 4 पद है तो 4 रखेंगे, 1/6 तो अपनी जगह रहेगा, ये सर 4 रहेगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा सर? ये 5 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो 3 से काट देते, 3 दूनी 6 और 3 से कट जाएगा 3 तरक 9, 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 या 30। इससे भी भाई लोगों अपन लोगों का 30 ही निकला। कितना निकला? 30 ही निकला। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं हम यहाँ से सिग्मा एफ एक्स का जोड़ आराम से बता सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं भाई लोगों, किसी का भी जोड़ निकालते हैं, अगर हम यहाँ से भाई लोगों इसका जोड़ निकालते हैं, हमारे पास क्या निकलता? सिग्मा एफ एक्स बराबर हमारे पास आता 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 हमारा आता n का स्क्वायर होता। और इन सब का जोड़ निकालने के लिए हमारे पास तरीका है सर क्या? 1/6 n कोष्टक में n+1 और कोष्टक में 2n+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है n, यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे पदों की संख्या है, तो इसका जोड़ हम यहाँ से निकाल देते सर। सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालोगे सर? सिग्मा एफ एक्स का मतलब किसी भी नंबर का जोड़ पता करना हो, जैसे मान लेते हमें पता करना 1 + 2 और +3 और +4, इसका ही मुझे जोड़ पता करना हो। सिंपल तरीका का जोड़ किस तरीके से निकालते हैं, तो इसका जोड़ पता करने के लिए अब जोड़े, अगर 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, हमारे पास जोड़ 10 हो रहा है। सिंपल तरीके का जोड़ निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पदों का योग बराबर n कोष्टक में n+1,
है ना, n/2 कोष्टक में n+1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए। किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें यहाँ से सिग्मा f1 निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा f1 निकालना है। तब हमारे पास फॉर्मूले में हम रख पाएंगे भाई लोगों, कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, अभी अपन लोगों ने 1 2 3 4 5 6 लिखा था, 10 आया था, 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था और कितना लिखा था? 4 लिखा था। तो इन सबका जोड़ 10 आया था। हम यहाँ पे रखते हैं, देखो 10 आएगा क्या? नहीं तो ये सही कहलाएगा। तो हम रखते हैं यहाँ पे पद कितने? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे सर। बटे में 2 आएगा हमारे पास, 4 और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 2 से 2 दूनी 4 और 5 दूनी कितना? 10। बिल्कुल सही है, इससे भी 10 ही आ रहा है। इसका मतलब है सिग्मा fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये हमारे पास कहीं ना कहीं सिग्मा f की वैल्यू तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? तो ये हमारे पास जो वैल्यू कहलाएगी वो सिग्मा f की कहलाएगी, क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्या को अगर जोड़ निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वर्ग का जोड़ निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा। ये दोनों फॉर्मूलों को उठा के मैं ऊपर रखता हूँ, देखो हमारा उत्तर क्या बनता है। इसको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, मैंने आपको बात समझा दी, ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये चीजें कहां से आ रही हैं। तो हमने बोला सिग्मा fx मतलब स्क्वायर, fx का मतलब fx की वैल्यू है, मतलब स्क्वायर वाले के लिए फॉर्मूला क्या है सर? तो स्क्वायर वाले के लिए फॉर्मूला है 1/6 कोष्टक में n, कोष्टक में n+1 और कोष्टक में 2n+1। ये स्क्वायर वालों के लिए फॉर्मूला है। बटे में अगर हम आएंगे तो वाले को सिग्मा f लिखा, सिग्मा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस n। तो इसको निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था n/2, और कोष्टक में अपन लोगों को n+1 होता है। ठीक है, काटा पीटी करते जो कट रहा है उसको काट ही सकते भाई लोगों, हम देख रहे हैं भाई लोगों, ये हमारे पास ये कट जाएगा सर, n+1 से n+1 कट जाएगा, और n से n कैंसिल हो जाएगा सर। ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा सर? ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या बचा? 1/6 बचा है, और क्या लिखा बचा हुआ है यहाँ से? 2n+1 बचा हुआ है, और ऊपर क्या पहुंच जाएगा सर? 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और 2 से इसको काटोगे ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। तो हमारा जो फाइनली उत्तर आएगा 2n+1/3 आएगा। 2n+1/3 हमारे पास कहीं लिखा हुआ है, 2n+1/3 ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में लिखा हुआ है। तो ये समझ रहे हैं सवाल कहां से आया है, ये सवाल कहां से पूछा गया है, वहां से उठा के हम इस यहाँ पे पुट कर पा रहे हैं, तब हमारा उत्तर बिल्कुल राइट आ रहा है। चलते हम अगले सवाल पे।